वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों आज अफ्रीका का मैप मैंने शुरू कर दिया है। अफ्रीका का मैप 3 पार्ट में आपको ये मैप मिलेगा। आज पॉलिटिकल बताया है, मतलब बताऊंगा मैं पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मतलब कौन सी कंट्री कहाँ है, कैसे सवाल आते हैं, कैपिटल किसकी क्या है, कौन लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर देश नहीं पता होगा तो जब मैं अभी माउंटेन पढ़ाऊँगा, एटलस माउंटेन, तो आपको ऐसे बताऊँगा कि ये देश में, तब आपको वो पता चलेगा। लेक पढ़ाऊँगा तो वो ज़रूरी है कि लेक विक्टोरिया यहाँ है, लेक आपकी केनिया में कौन सी लेक है, तुर्काना, ये सब। माउंटेन्स, डेजर्ट बताऊंगा, ग्रासलैंड बताऊंगा, ठीक है। तो ये तभी समझ में आएगा जब आप पॉलिटिकल मैप अच्छे से देख लोगे। और आपको करना क्या है, बस ब्लैंक मैप लेके बैठना है अफ्रीका का, 2-3 मैप, ठीक है। और रफ कॉपी में नोट्स बना लेने, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि सबसे पहले मैं इस हिस्से को जूम करूँगा भैया। तो सबसे पहले मैं ये कंट्रियाँ कवर करा रहा हूँ, ठीक है। एक बार इसमें दिखाऊंगा, ठीक। और फिर एक बार से जी नहीं भरता, बार बार कराऊंगा। फिर इसको यहाँ भरवाऊंगा, देखना आप खुद ही भर दोगे सब, है ना। तो कहने का मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस वैसे पढ़ते जाओ। ज्योग्राफी मैपिंग में आपसे बढ़िया कोई रहेगा नहीं, ठीक है। बस पेशेंस से वीडियो को देखो, बड़ा लग रहा हो तो पॉज कर करके 2-3 बार में देखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये हिस्से को ही पकड़ूंगा, ठीक है। यहाँ के हिस्से को देखेंगे सबसे पहले। चलो, तो भैया सबसे पहले आ जाओ यहाँ साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग? सबसे पहले आ रहे हैं ये वाला रीजन, साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले आपको जो मैं सर्कल बना रहा हूँ वो देखना है। एक है ये केप टाउन देखना है आपको, पहली चीज़। दूसरा आपको ये पेरोट्रिया दिख रहा होगा, पेरोट्रिया, ठीक है। दूसरा ये पेरोट्रिया हो गया, ठीक है। तीसरा आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये ब्लोइमोफोंटीन। बस पहले ये क्या, पेरोट्रिया, ब्लोइमोफोंटीन और केप टाउन, ये 3 चीज़ें नोट करो। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियां कैसे? एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है। लेजिस्लेटिव मतलब जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट है, जहाँ पे इनका सेशन होता है, न्यायपालिका, जुडिशरी होती है। दूसरी इनकी जुडिशियल कैपिटल है, ठीक है। तीसरा इनका एग्जीक्यूटिव मतलब जहाँ पे इनके मंत्रालय वगैरह होते हैं, ठीक है, वो है, ठीक। तो केप टाउन भैया इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है, तो यहाँ शॉर्ट में एल बना लो। केप टाउन इनकी कौन सी कैपिटल है? लेजिस्लेटिव कैपिटल है। पेरोट्रिया इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ सारे मंत्रालय हैं इनके। और आपका ब्लोइमोफोंटेन यहाँ पे इनकी ज्यूडिशरी है, यहाँ पे इनके जज वगैरह बैठते हैं, ज्यूडिशरी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियाँ, एक केप टाउन, एक पेरोट्रिया, तीसरी ब्लोइमोफोंटेन, ठीक है। तीसरी ब्लोइमोफोंटेन। क्यों है 3? क्योंकि भैया एक लेजिस्लेटिव है जहाँ पे इनकी पार्लियामेंट बनती है, दूसरी एग्जीक्यूटिव है जहाँ इनके मंत्रालय है, तीसरी है जुडिशियल कैपिटल, ठीक है। याद हो गया दोस्तों? याद हो गया? नहीं याद हुआ तो भी मैं याद तो करा ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। चलो फिर से देख लेते हैं एक बार। क्या देखा भैया? देखा ये साउथ अफ्रीका है सर, केप टाउन एकदम यहाँ टिप पे पड़ेगा, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है तो यहाँ एल बना दी। सर ये ब्लोइमोफोंटेन है सर ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल है सर। एग्जीक्यूटिव कैपिटल नहीं सर, ये जुडिशियल कैपिटल है सर। जुडिशियल कैपिटल मतलब सर यहाँ पे इनकी जज वगैरह बैठते हैं सर। अच्छा, पेरोट्रिया क्या है सर? पेरोट्रिया सर एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जहाँ पे इनके मंत्रालय हैं। बहुत बढ़िया बात। चलो आओ एक बार इसको यहाँ फिल कर लेते हैं। चलो, क्या बताया मैंने? सर आपने ये बताया कि ये साउथ अफ्रीका है, तो आपने इसको ब्लैंक मैप में भर लिया। फिर बताया ये मैंने यहाँ केप टाउन है, यहाँ क्या है? केप टाउन है। और केप टाउन कैसी कैपिटल है? लेजिस्लेटिव, तो आपने यहाँ एल बना दिए। फिर कहा सर यहाँ पे ब्लोइमोफोंटेन है, ब्लोइमोफोंटाइन है सर, ये क्या है सर? तो आपने बताया सर ये जुडिशियल कैपिटल है, मतलब यहाँ जज वगैरह इनके बैठते हैं। तीसरा आपने बताया सर यहाँ पे प्रेटोरिया, तो प्रेटोरिया भैया क्या है? तो आपने बताया सर ये प्रेटोरिया है, ये इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल, ठीक है। देखो याद हो गया आपको। चलो अब ये कंट्री ये देखते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों ये वाला रीजन, नामीबिया, ठीक है। तो ये क्या है? नामीबिया। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी है विंडहोक। क्या है? विंडहोक इसकी राजधानी है, विंडहोक। राजधानी क्या है? विंडहोक। राजधानी क्या है? नामीबिया की विंडहोक। नामीबिया की राजधानी विंडहोक, ठीक। आपको ये वेल्विश बे दिख रहा होगा, एक सिटी है वेल्विश बे। ये पहली चीज़ एक पोर्ट भी है। वेल्विश बे क्या है? नामीबिया के बहुत अच्छा पोर्ट भी है। वेल्विश बे पूछेगा कहाँ पे पोर्ट है तो आप बताओगे नामीबिया में। और ये एक ड्यून्स भी है। ड्यून्स मतलब
रेत का जो होता है ना डेजर्टी एरिया में, बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। ये इमेज देखिए आप, देखिए ये आपको इमेज दिख रही है, बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये दिख रहा है आपको, सी है और ये डून्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको डेजर्ट जब पढ़ाऊंगा तो नामीबिया में नामिब डेजर्ट है। कौन सा? नामिब डेजर्ट है। नामीबिया में नामिब डेजर्ट है। नामीबिया में कौन सा डेजर्ट है? नामिब डेजर्ट, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई नामीबिया की। अब बगल में आ जाओ, बोट्सवाना। बगल में ये है बोट्सवाना। इसकी राजधानी गैबोरोन। क्या है? गैबोरोने। गैबोरोने। इसकी राजधानी गैबोरोन बोल सकते हो, गैबोरोन। अब गैबोरोन पढ़ते पढ़ते विंडोक मत भूल जाना। नामीबिया की विंडोक, नामीबिया की विंडोक, बोट्सवाना की गैबोरोन, बोट्सवाना की गैबरोन। साउथ अफ्रीका की तीन है, केप टाउन, ब्लोमेफोंटेन और पेरोट्रिया, ठीक है। ये तीन रीजन आपने भर लिए। जिम्बाब्वे भर लो, फिर आप भरवा देता हूँ। जिम्बाब्वे की हरारे, जिम्बाब्वे की हरारे, जिम्बाब्वे की हरारे। चलो आओ, ये कौन सा रीजन है? ये है, आप बताओ। अरे सर याद हो गया है मुझे, बहुत बढ़िया, नामीबिया है सर ये क्या है? नामीबिया। जिसको कुछ नहीं आता ना उसको भी सब आ जाएगा। ये नामीबिया है सर। ये क्या था सर? ये अभी आपने बताया था, ये कौन सा बे था दोस्तों? ये सर आपने बताया था वेल्विश बे। कौन सा बे था? वेल्विश बे था सर। ये वेल्विश बे पोर्ट है, बहुत अच्छा। अच्छा चलो ठीक है। तो राजधानी बताओ क्या थी? अरे सर याद तो है, विंडहोक है सर राजधानी। विंड होक राजधानी थी सर। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। अब ये बोलते बोलते केप टाउन लेजिस्लेटिव, ब्लोमेफोंटेन जुडिशियल, प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका की कैपिटल है एग्जीक्यूटिव। ये तीन याद हो गई। अच्छा तो बताओ मैंने कि ये क्या भैया? तो बताओगे सर ये बोट्सवाना है, मैं भर दे रहा हूँ। बोट्सवाना। ये क्या है? बोट्सवाना। ये क्या है? बोट्सवाना। अच्छा बहुत होशियार हो गए, ठीक है। राजधानी बताओ, बता दे रहे हैं सर, क्या ही दिक्कत है। गैबोरोने है सर। गैबेरोने। गैबोरोने क्या है दोस्तों? गैबोरोन भी बोल सकते हो। गैबोरोन क्या बोल सकते हो? गैबोरोन बोलो आप। GABORON, गैबोरोन, ठीक है। बोट्सवाना की राजधानी गैबोरोन, बोट्सवाना की गैबोरोन। अच्छा ठीक है। ये क्या है दोस्तों? तो आप बताओगे सर ये जिम्बाब्वे है। ये क्या है? जिम्बाब्वे। अभी दोस्तों मैं ये कंट्री इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं अब ये लेक बताऊंगा, लेक मालावी, तो आपको ये पता हो कि अच्छा मालावी लेक कहाँ है, ये आप पहचान सको, ठीक है। ये लेक तगन्निका बताऊंगा, लेक विक्टोरिया। अगर आप क्रोनोलॉजी मैप पढ़ने का तरीका यही है, ठीक है। मैप एटलस वगैरह में क्यों नहीं समझ में आता? बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं बस वैसे पढ़ते जाओ, सब कुछ आपको याद हो जाएगा अगर नोट्स बना लोगे, ठीक है। तो बात करते करते जिम्बाब्वे की कैपिटल भी लिखते चलो। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या बताई थी दोस्तों? हरारे। हरारे हरारे हरारे। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे। चलो अब एक बार और भर देते हैं तो देखो पक्का हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? शॉर्ट में भरो अब। साउथ अफ्रीका। ये क्या है दोस्तों? नामीबिया। ये क्या है? नामीबिया, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? बोट्सवाना। ये क्या है? बोट्सवाना। ये क्या है दोस्तों? जिम्बाब्वे। ये क्या है? जिम्बाब्वे। कैपिटल भर दो। नामीबिया की कैपिटल विंडोक। नामीबिया की कैपिटल विंडोक, ठीक है। बोट्सवाना की कैपिटल गैबोरोन, GABORON, गैबोरोन। आपकी जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे, क्या हो जाएगी? हरारे। साउथ अफ्रीका की तीन है, केप टाउन, शॉर्ट में लिखता हूँ, ब्रोमेफोंटेन, ब्रोमोफोंटेन, ठीक है। तीसरी क्या थी दोस्तों? तीसरी थी पेरोट्रिया, पेरोट्रिया, ठीक है। तो ये तीन याद हो गई कि नहीं? हो गई। अब आ जाओ ये वाले हिस्से पे। कौन सा? ये क्या है आपका दोस्तों? यहीं पे बता देता हूँ, काफ़ी आसान है। मोजैम्बिक। मोजैम्बिक। देखो ये इसलिए पढ़ेंगे, अभी जब ओशन करंट पढ़ेंगे यहाँ से मोजैम्बिक से, तो ये सब आपको ओशन करंट पता होगा कि यहाँ मोजैम्बिक है, ठीक है। तो ये मोजैम्बिक हो गई। इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? मपूतो। क्या है? मपूतो, मपूतो। इसकी राजधानी मपूतो, MAPUTO, मपूतो। क्या है? मपूतो, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा एक चीज़, क्या देखा? कि आपने आपने ये हिस्से को, कौन से हिस्से को? ये हिस्से की आपने ऑपरेशन कर दिया बहुत अच्छे से। इस हिस्से को आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब कोई अगर आपसे इतने देश की क्या पूछ ले, कंट्रियाँ पूछ ले, तो आप आराम से बता दोगे कि ये नामीबिया है और राजधानी सर विंडोक है। ये सर जिम्बाब्वे है, राजधानी नहीं, गलत बता रहा हूँ, ये बोट्सवाना है। ये क्या है? बोट्सवाना। इसकी राजधानी क्या है? गैबरोनो है। ये सर जिम्बाब्वे है, इसकी राजधानी हरारे है। ये सर मोजाम्बिक है, इसकी राजधानी मपूतो है। ये सर साउथ अफ्रीका है, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है दोस्तों, मैप प्लीज़ अभी तक कई बच्चे नहीं लाए होंगे मुझे लगता है। आपको ABCDE दे दिया, अब आप भर दो, आराम से भर दो इनकी राजधानी और कैपिटल। वीडियो को पॉज करो, भर दो। यही तरीका है पढ़ने का, ठीक है। बाकी कोई तरीका नहीं, बाकी वो सब बकवास है, टाइम भी बर्बाद नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको। तो दोस्तों अब ये भी देख लो फिर। ये इतना बड़ा जो आइलैंड दिख रहा है, ये मेडागास्कर, पता होगा आपको, ये तो पता होगा सबको, मेडागास्कर, ठीक है। इसकी राजधानी कोई पूछ ले तो क्या बताओगे दोस्तों? ताने घर पे मिलते ही होंगे, एंताना नारीवो, एंताना नारीवो, एंताना नारीवो,
मेडागास्कर की राजधानी क्या है दोस्तों? एंतानानारिवो। तो देख रहे हो आपने इतना आइलैंड मतलब इतने देश आराम से पढ़ लिया और कंट्री कैपिटल भी याद हो गई आपको आराम से। हो गई नहीं कि नहीं हो गई? अब मैं आपको ले चल रहा हूँ ये वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में आपको ले चलूंगा। ये हिस्से में देखना आपको ये भी आराम से याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंट्रीज याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लेक रिवर माउंटेन डेजर्ट कुछ याद ही नहीं होगा। शुरुआत ऑपरेशन की यहीं से होगी, ठीक है। चलिए अब मैंने करा इस हिस्से को जूम, तो अब आपको यहां से पढ़ना है। देखो अंगोला, क्या पढ़ना है? अंगोला। और अंगोला की राजधानी लुआंडा, अंगोला की राजधानी लुआंडा। अब अंगोला की पढ़ते पढ़ते नामीबिया की जरूर रिकॉल कर लो, विंडोक। बोट्सवाना की गैब्रोन, बोट्सवाना की गैब्रोन। जिम्बाब्वे की हरारे। मोजाम्बिक की एम से मोजाम्बिक, एम से मोपातो, ठीक है। साउथ अफ्रीका की तीन है, केप टाउन, पेरोट्रिया और आपका ब्रोनो फ्रेंटो, ठीक है। तो ये तीन जरूर याद रखिएगा। चलिए चलो, तो अंगोला की राजधानी लुआंडा, ये अंगोला है, अंगोला की राजधानी लुआंडा। अब बगल में आ जाओ जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, जाम्बिया की राजधानी लुसाका। देखो इन सब की राजधानी जरूर पूछता है, ठीक है। बाकी ये जो फेमस कंट्रीज है उनकी तो सबको पता है, ठीक है। अंगोला की लुआंडा, जाम्बिया की लुसाका, जिम्बाब्वे की हरारे, ये पढ़ चुके हो आप, ठीक है। तो ये पूरी देखो सवाल कैसे बनेगा, आप ऐसे पूछ लेगा आपसे ऑप्शन में। अभी मैं आपसे क्वेश्चन भी कराऊंगा कि नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, इनमें से लैंड लॉक कंट्री कौन सी है? लैंड लॉक। लैंड लॉक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो चारों तरफ से भूमियों से घिरी हुई हो, मतलब वहां से आप डायरेक्ट समुद्र में जंप नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे नामीबिया है, डायरेक्ट समुद्र जा सकते हो। साउथ अफ्रीका मस्त बीच का मजा ले सकते हो। मोजाम्बिक मस्त बीच है। बोट्सवाना में इन लोगों को वो नहीं देखने को मिलेगा ना बोट्सवाना में, तो ये लैंड लॉक हो गई। ऐसे ही पूछेगा अंगोला, जाम्बिया, मोजाम्बिक, इनमें से लैंड लॉक कौन है? तो आप आराम से बताओगे कौन है? जाम्बिया में लुसाका। पर क्या ये लैंड लॉक है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ देखो जो लेक नायसा है ना, वो ये मालावी में है। इनको अगर लेक भी होती दोस्तों तो भी ये लैंड लॉक नहीं होती। लैंड लॉक, एक चीज ध्यान रखना, लैंड लॉक वही होगी जिसके आसपास पानी ना हो बस। अब जैसे ये लेक है तो ये लैंड लॉक नहीं हुई, ठीक है। चलो वो भी अभी बताऊंगा। अंगोला की लुआंडा, जाम्बिया की लुसाका। अब ये जो कंट्री दिख रही है आपको, थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये कंट्री, ये कंट्री जो आपको दिख रही है ये पूरी, ये तो लेक हो गई है ना। तो ये कंट्री है दोस्तों मालावी। ये कौन सी कंट्री है? ये वाली, ये मालावी कंट्री है, मालावी, ठीक है। मालावा की राजधानी क्या है दोस्तों? लियोंगवे। क्या है? लियोंगवे। वह मालावी की राजधानी लिलोंगवे, 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 ठीक है। मालावी की राजधानी लिलोंगवे। तो आपने ये रीजन में क्या भरा? अंगोला, जाम्बिया, मालावी, ठीक है, लियोंगवे। आओ इसको अब ब्लैंक मैप में भर लें तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलो अब भरते हैं। ये कौन सा कंट्री है भैया? तो ये आपने बताया, अरे सर याद तो है मुझे, ये अंगोला था सर। अच्छा अंगोला बता दिया। मैंने पूछा राजधानी बताओ, तो आपने कहा भी बता देता हूँ, लुआंडा है सर। क्या है? लुआंडा। क्या है राजधानी? लुआंडा। देखो स्किप मत करो, यहीं से याद करने का तरीका यही है, जितना ज़्यादा होगा यहीं याद करा दूंगा। बात का चकल्लन नहीं है। जीवन में एक चीज़ बना लो, 2-3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है अच्छे से। सब्जेक्ट खत्म करना है तो एक ही दिन में ख़त्म ही कर दूंगा। बार बार की कचौंदन नहीं फैलानी मुझे। जब मैं मुझे बस बता दो क्या पढ़ना है, अपना पूरा मैं ख़त्म करके ही उठूंगा। ऐसी टेम्परामेंट बनाओ, ये नहीं है दो पढ़ा छोड़ दिया, पढ़ा तो पूरा उसको चीर फाड़ दूंगा मैं। हर चीज़ जान के रहूंगा कि क्वेश्चन छूटे ना मुझसे, बस पढ़ने में यही मजा है फिर। अब नहीं तो मुझे तैयारी कर रहे हैं भैया एसडीएम की, आता नहीं है कुछ, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। अंगोला, लुआंडा, ठीक है। चलो ये कौन सी कंट्री है दोस्तों? जाम्बिया। ये कौन सी है? जाम्बिया। बाकी पढ़ा तो मैं सब दूंगा आपको, सब लर्न हो जाएगा। जाम्बिया। कैपिटल बता दो दोस्तों, तो लुसाका, लुसाका। सब डकैत लग रहे हैं कोई। लुसाका, ठीक है। अंगोला, लुआंडा, जाम्बिया, लुसाका, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, ये वाली कंट्री अभी बताई थी आपको ना, ये कौन सी है दोस्तों? मालावी। ये कौन सी है? मालावी। ये दोस्तों कौन सी कंट्री है? मालावी हो जाएगी, ठीक है। ये मालावी हो गई। अब देखो जैसे ही आपको कंट्री पता होगी तो मैं आपको ये लेक बोलूंगा ना, लेक मालावी या लेक नायसा, तो आप आराम से रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो आपको एक चीज़, अब देखो आपने जीरो से शुरू करा, पर आपको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको एक चीज़ ऑब्जर्व हुई कि आपको इतनी चीज़ें आज जानने को मिल गई कि ब्लैंक मैप अगर मैं दे दूं आपको तो आप यहाँ चीरफाड़ मचा के रख दोगे। कैसे? अभी फिर से देखो, ये आप कहोगे सर मैं 2 मिनट में लिख देता हूँ सर, ये अंगोला है सर, और मैंने पूछ लिया अगर राजधानी तो फट से बताओगे सर लुआंडा, लुआंडा है सर, लुआंडा, ठीक है। अच्छा मैंने कहा ये बताओ दोस्तों, तो आपने कहा अरे सर अभी बता देता हूँ, नामीबिया है सर, ये नामीबिया है, यहाँ पे नामीब डेजर्ट भी है सर। अच्छा मैंने पूछा राजधानी, तुमने कहा सर विंडोक है सर, विंडोक, विंडोक है सर। अच्छा मैंने कहा ये बताओ, तो आपने कहा सर जाम्बिया है सर, जाम्बिया है सर। अच्छा मैंने कहा इतने स्मार्ट बन रहे हो। कैपिटल बता दो, आपने कहा क्या ही है, लुसाका नाम का डकैत रहता है या लुसाका, ठीक है। तो मैंने कहा ये बताओ दोस्तों, तो आपने कहा सर मालावी है सर,
मालावी है सर। मालावी की राजधानी थोड़ी अजीब है, लिलोंग्वे। लिलोंग्वे लिलोंग्वे क्या है? लिलोंग्वे मालावी की राजधानी। मैंने पूछा ये बताओ, तो आपने कहा मेडागास्कर है सर। मेडागास्कर है सर। मैंने पूछा राजधानी बताओ, तो आपने कर दिया अंताना नारीवो। अंताना अंताना नारीवो अंताना नारीवो। याद तो मैं करा दूंगा दोस्तों। मैंने कहा ये बताओ, आपने कहा साउथ अफ्रीका है सर। मैंने कहा ये बताओ, आपने कहा बोट्सवाना है सर। ये बोट्सवाना है सर। मैंने कहा चलो बोट्सवाना की राजधानी बता दो, तो तुमने कहा सर गैबरोन है सर। गैबरोन क्या है? गैबरोन है सर। और बोट्सवाना और जाम्बिया सर, इतने में ये कंट्री लैंडलॉक है। मैंने कहा अच्छा सिर्फ यही है, ध्यान से देखो। आपने कहा नहीं सर, जिम्बाब्वे भी तो है। ये है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे। हरारे। मैंने पूछा ये बताओ, आपने कहा मोजाम्बिक। क्या है? मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैपिटल भी अगर मैंने पूछ ली, तो आपने कहा ले भैया मपूतो। मपूतो। हो गया ऑपरेशन, देख रहे हो, सब याद हो गया। तो दोस्तों ये तरीका होता है पढ़ने का, ठीक है, बकैतीबाजी करने का, टाइम पास करने का नहीं। जब पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये रीजन देखो आपको अच्छे से कवर हो गया कि नहीं हो गया। अब एक बार ABCDEFGH, ठीक है, इसको भर डालो अगर, ठीक है। अब मैं नहीं भराऊंगा, कैपिटल कंट्री फटाक से भर डालो, ठीक है। और नहीं, ये भी तो है, एच के बाद ABCDEFGHI, ठीक है, ये भर डालो आराम से। अब मैं आपको ले चलता हूँ ये वाले रीजन में भैया, ये वाले रीजन में ले चलता हूँ, देखो। फिर आपको यहाँ ले चलूँगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो, अब अपन आ गए हैं ये वाले रीजन में। तो अब अपन देखेंगे इधर की कंट्रियाँ, यहाँ से ये पूरी देखेंगे, ठीक है। अच्छे से इसको समझेंगे, यहाँ की राजधानी और कैपिटल कंट्रीज़, क्योंकि यहाँ काफ़ी लेक्स भी आपको दिख रही होंगी ना। ये रिफ्ट वैली है अफ्रीका की। अफ्रीका की रिफ्ट वैली है, मतलब कुछ समय बाद आने वाले टाइम में ये अलग ही हो जाएगा एक। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारा ड्रिफ्ट हो रहा है, ये उधर डाइवर्ज होता जा रहा है। खैर वो वाला कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ा दूंगा दोस्तों। इस रीजन को अपन ध्यान से देखेंगे, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से कई सवाल बनते हैं, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको गैबन पे ले चल रहा हूँ। कहाँ? गैबन। गैबन की कैपिटल क्या है दोस्तों? लिब्रेविल। क्या है? लिब्रेविल। क्या है? लिब्रेविल। गैबन की कैपिटल लिब्रेविल। अब ये गैबन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ओशन करंट भी उठते हैं, ठीक है। बाकी ये देखो, इक्वेटर भी यहाँ से पास होता है। अभी ये भी बताऊंगा कि ये इक्वेटर पास हो रहा है, कितने कंट्रियों से इक्वेटर पास होता है ना, अभी ये भी जानेंगे। अभी पहले कंट्रीज देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी अभी बताऊंगा, क्या क्या सवाल बनते हैं। तो गैबन कैपिटल लिब्रेविल। अब ये आपको दिख रहा है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी कैपिटल ब्राज़ाविल। क्या है? ब्राज़ाविल। ये छोटा सा देश दिख रहा है ना दोस्तों, ये देखो छोटा सा देश है, अंगोला। क्या है? अंगोला देश है। ये कौन सा है? अंगोला। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों? कैबिंडा। क्या है? कैबिंडा। अंगोला कैबिंडा, कंफ्यूज मत होना। फिर से देखते हैं, गैबन लिब्रेविल, गैबन लिब्रेविल, गैबन लिब्रेविल, गैबन लिब्रेविल। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ब्राज़ाविल। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ब्राज़ाविल। अंगोला कैबिंडा। अंगोला कैबिंडा। अंगोला कैबिंडा, ठीक है। अब आपको ये बड़ी सी कंट्री दिख रही है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी कैपिटल है किनशासा। क्या है? किनशासा। 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 फिर से देखते हैं, गैबन की लिब्रेविल, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ब्राज़ाविल। गैबन की लिब्रेविल, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ब्राज़ाविल। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो किनशासा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो किनशासा। अंगोला की कैबिंडा। अंगोला की कैबिंडा, ठीक है। अब पहले इतना भरवा देता हूं, फिर इस रीजन को कवर करा देता हूं, ठीक है। चलिए दोस्तों, भरते हैं। ये कौन सी कंट्री है दोस्तों? ये कौन सी कंट्री है? तो ये है दोस्तों गैबन। ये कौन सी है? गैबन। ये गैबन थी, ठीक है। गैबन की राजधानी क्या थी दोस्तों? लिब्रेविल। क्या थी? लिब्रेविल। 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 ये छोटी सी कंट्री दोस्तों कौन सी थी? अंगोला। कौन सी थी? अंगोला। कैपिटल क्या थी? कैबिंडा। कैपिटल कैबिंडा, मतलब राजधानी कैबिंडा, ठीक है। हिंदी में भी यही बोलते हैं इसको। ये दोस्तों कौन सी कंट्री थी? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कौन सी थी? रिपब्लिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इसकी राजधानी ब्राज़ाविल। क्या थी? ब्राज़ाविल। ब्राज़ाविल, इसकी राजधानी ब्राज़ाविल, ठीक है। ये हो गया। ये जो बड़ी सी कंट्री है, ये कौन सी है? यहाँ हटा देता हूँ इसको, ठीक है। इसको ये कर देता हूँ, ये यहाँ लिख देता हूँ, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये DRC शॉर्ट में लिखो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसकी कैपिटल क्या थी? किनशासा। किनशासा। शाशा। किनशासा। इसकी कैपिटल क्या है? किनशासा, ठीक है। इसकी कैपिटल किनशासा। तो देखो भर लिया आराम से, क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं हुई, समझ गए ना। कहने का मतलब है ब्लैंक में एक बार देखो, एक बार इसमें, तो आराम से चीज़ें हो जाएंगी। ये कौन सी है? फिर से बता दो, गैबन है। कैपिटल क्या है? ये अब आप लोगों, लिब्रेविल। ये कौन सी कंट्री थी दोस्तों? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये कौन सी थी दोस्तों? छोटी सी कंट्री, अंगोला। ये कौन सी थी दोस्तों? अंगोला, ठीक है। ये बड़ी सी कंट्री, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो।
इसकी कैबिंडा, इसकी किंशासा, ठीक है। अब ये जो एक देखो छोटी सी कंट्री और दिख रही है, ये भी यहाँ बता देता हूँ, ये कौन सी है दोस्तों, तो ये दोस्तों गिनिया कंट्री है, GUINEA, गिनिया, ठीक है। गिनी सुना होगा आपने, गिनी, गिनिया कंट्री, ये गिनी है दोस्तों। कौन सी है, गिनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो इसको याद रखिएगा, गिनी, ठीक है। चलो अब ये वाला रीजन देख लेते हैं, तो हम लोगों का आधे से ज़्यादा अफ्रीका कवर हो जाएगा। ये वाला रीजन देखते हैं दोस्तों, एक बार उसमें देखते हैं, फिर अभी भरवा दूंगा। अब दोस्तों मैं ये वाले रीजन पे आपको ले आया हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं ये वाला रीजन, ये, ठीक है, इस रीजन को देखते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, अब ये वाली कंट्री आपको दिख रही है युगांडा। कौन सी, युगांडा। इसकी राजधानी क्या है, कंपाला। क्या है, कंपाला, ठीक है। युगांडा की कंपाला। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखिए लेक विक्टोरिया भी दिख रही है, अभी लेक पढ़ाऊंगा तो आप आराम से रिकॉल कर पाओगे, है ना। तो देश जानना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में देश बने ही रहते हैं, तो इनसे कैपिटल, कंट्रीज, ये पूछ लेगा लैंडलॉक कौन सी है, ये तो जरूर पूछता है, ठीक है। अभी ये भी आप फिर समझ जाओगे कि यहाँ देखो लैंडलॉक कौन सी कंट्री दिखी आपको, DRC लैंडलॉक है। क्या युगांडा लैंडलॉक है, नहीं, क्योंकि लेक है यहाँ पे। अब आपको ये दिख रही है दूसरी, रवांडा। कौन सी, रवांडा। तो किगली इसकी राजधानी है। कौन सी, किगली। किगली एग्रीमेंट इन्वायरमेंट में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो आपके दिमाग में तुरंत स्टक करेगा किगली, अच्छा ये राजधानी है रवांडा की, ठीक है। केनिया दोस्तों, अभी यहाँ लेक नुसारा पढ़ेंगे, नहीं कौन सी लेक है, तुर्काना, हाँ सॉरी, लेक तुर्काना यहाँ पढ़ेंगे अभी। केनिया की राजधानी नैरोबी, केनिया की राजधानी नैरोबी हो गई। अब आपको ये बुरुंडी दिख रहा होगा, है ना, बुरुंडी बहुत छोटा देश है, बहुत गरीब देश है। तो ये बुरुंडू की राजधानी क्या है, बुजुम्बुरा। क्या है, बुजुम्बुरा, ठीक है। तो बुरुंडू की बुजुम्बुरा, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है तंजानिया, इसकी डोडोमा, तंजानिया की डोडोमा। तो कहने का मतलब है कि ये रीजन, अभी भरवा देता हूँ आपको, एक बार इसमें और देखते हैं, फिर अभी भरवा देता हूँ, ठीक है। तो ये है युगांडा, क्या लैंडलॉक है, नहीं। युगांडा की राजधानी कंपाला, कंपाला, ठीक है। ये है रवांडा, रवांडा की राजधानी किगली। ये है बुरुंडी, बुरुंडी की राजधानी, बी से बुरुंडी, BU बुजुम्बुरा, ठीक है, बुजुम्बुरा। केनिया की नैरोबी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आती है। तंजानिया की डोडोमा, ठीक है। अब आइए इसको भरवा देते हैं, तो आपका देख रहे हो इतना हिस्सा कवर हो जाएगा। चलिए, तो ये कौन सी कंट्री है दोस्तों, तो आराम से अब आप बता दोगे, युगांडा है सर। ये कौन सी है, युगांडा, है ना, युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला। क्या है, कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला, ठीक है। ये दोस्तों कौन सी है, बहुत फेमस कंट्री है, एग्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, रवांडा, है ना, रवांडा। रवांडा की राजधानी किगली, है ना, किगली बहुत फेमस है, किगली, ठीक है, रवांडा की किगली। ये दोस्तों बहुत गरीब देश है, बुरुंडी का नाम सुना होगा, बुरुंडी, बुरुंडी। ये कौन सा है, बुरुंडी। बुरुंडी की राजधानी दोस्तों अगर पूछ ले आपसे तो क्या बताओगे, बू से बुरुंडी, बू से बुजुम्बुरा, 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 सब राक्षस हैं ये सब, बुजुम्बुरा, ठीक है। चलो, ये दोस्तों ये कौन सी कंट्री है, तंजानिया। ये कौन सी है, तंजानिया, तंजानिया, है ना। और ये फेमस क्यों है दोस्तों, यहाँ मतलब इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल क्या थी दोस्तों तंजानिया की, इसकी कैपिटल है आपकी डोडोमा, डोडोमा, डोडोमा। अभी यहाँ पे किलीमंजारो माउंटेन पढ़ाऊंगा तब, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, डोडोमा, ठीक है। तो अब आपने एक चीज़ नोटिस करी, क्या, क्या नोटिस करा सर आपने, सर मैंने ये नोटिस करा सर कि मुझे सर आपने इतना रीज़न बहुत अच्छे से बता दिया है कि अब मैं इतने रीज़न को आराम से भर सकता हूँ सर। मैं, क्या वाकई ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो आप, इतने रीज़न को भर सकते हो क्या आप, बिल्कुल, क्यों नहीं भर सकते। तो ये मैं आपको दे रहा हूँ ABCDEFGHIJKLMNOP, और ये क्यों, इसको ज़रा भर दो अगर, तो मज़ा आ जाए दोस्तों, अगर इसको भर दो तो मज़ा आ जाए दोस्तों, नहीं तो मैं ही भरवा देता हूँ क्या, एक बार और, एक बार और मैं भरवा दूँ क्या, चलो भरवा ही देता हूँ, क्या ही बात है। तो यहाँ से शुरू करते हैं शॉर्ट में, साउथ अफ्रीका, 3 राजधानी है, केप टाउन, केप टाउन, ब्लोरोमोफेंटो और प्रेटोरिया, ठीक है। दूसरा ये नामीबिया है, ये क्या है, नामीबिया। ये क्या था दोस्तों, बोट्सवाना। ये क्या था, बोट्सवाना। ये जिम्बाब्वे। नामीबिया की कैपिटल क्या थी दोस्तों, विंडोग। बोट्सवाना की कैपिटल गैबरोन। जिम्बाब्वे की कैपिटल हरारे। ये कौन सा कंट्री है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैटरी, मो से मोजाम्बिक, मो से मोपूतो, है ना, मापूतो, मापूतो। ये क्या था दोस्तों, मेडागास्कर। मेडागास्कर की क्या थी, बहुत सारे ताने मिलते हैं, एंताना नारीवो, एंताना नारीवो। ये कौन सी कंट्री है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी अंगोला। ये कौन सी है दोस्तों, अंगोला हो गई, ठीक है, इसको याद रखिए, ये हो गई आपकी अंगोला, ठीक है। और अंगोला ये भी है दोस्तों, अब आपके मन में आएगा सर ये दो दो अंगोला कैसे हैं, तो ये अंगोला ही का पार्ट है ये भी, ठीक है। तो ये भी अंगोला ही है और ये भी अंगोला है, ठीक है। तो इसमें कमेंट कंफ्यूज मत करिएगा कमेंट कर करके। ये दोस्तों कौन सी आ जाएगी अंगोला के बाद, जिम्बाब्वे। ये क्या है, जिम्बाब्वे, कैपिटल हरारे। ये दोस्तों कौन सी थी, मालावी। ये कौन सी थी, मालावी, ठीक है।
ये दोस्तों कौन सी है? तंजानिया डोडोमा, तंजानिया डोडोमा, कैपिटल क्या है? डोडोमा। ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। ये आपकी युगांडा थी, ये क्या है? युगांडा। ये केनिया, ये आपकी करा दी तंजानिया। ये रवांडा, ये क्या हो गया? रवांडा। ये बुरुंडी हो गया, ये क्या हो गया? बुरुंडी हो गया दोस्तों। ये दोस्तों कौन सा है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया। ये दोस्तों कौन सा कंट्री है इतना बड़ा सा बढ़िया सा कंट्री? गैबन था दोस्तों, ठीक है। और ये इक्वेटोरियल गिनिया या गिनिया बोल सकते हो, गिनिया, ठीक है। तो देख लो इतना आराम से आपने बना लिया। अब देखते हैं दोस्तों ये वाला रीजन, तो आराम से अब इसको कवर करके ख़त्म करते हैं। चलिए अब इस रीजन को देखते हैं दोस्तों, तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब ये जो कंट्री आपको दिख रहा है ये है सोमालिया। ये क्या है? सोमालिया। क्या ये लैंडलॉक दिख रहा है? नहीं। बगल में कौन सा सी है पूछ लेगा, तो देखो इंडियन ओशियन दिख रहा है, ठीक है। सोमालिया। इसकी राजधानी है मोगादिशु। क्या है? मोगादिशु, ठीक है। अब सोमालिया कभी पूछ ले स्टेट पीसेज में डायरेक्ट सवाल, कौन से देश की कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट की? साउथ अमेरिका की है क्या? नहीं, अफ्रीका की कंट्री है। युगांडा कहाँ की है? अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है। तो ये सोमालिया हो गया, कैपिटल मोगादिशु, कैपिटल मोगादिशु। युगांडा की कैपिटल मत भूल जाना, कंपाला। बुरुंडू की मत भूल जाना, बुजुम्बुरा। चलो इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा, ये बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। इथोपिया, एडिस अबाबा। अब डायरेक्ट सवाल, क्या लैंडलॉक है? क्या इथोपिया लैंडलॉक है? तो दिख रहा है हाँ, इथोपिया लैंडलॉक है। ये सवाल अफ्रीका से बहुत आता है, कौन से देश लैंडलॉक है, इनको अलग से ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। वो अभी बता भी दूंगा कैसे, अभी पढ़ाता ही जा रहा हूँ, अब तो पता ही चल रहा होगा। एडिस अबाबा इथोपिया की हो गया। जिबूती बहुत न्यूज़ में रहता है, बहुत ज़्यादा, गल्फ ऑफ एडन के पास है ये जिबूती, ठीक है। इसकी कैपिटल जिबूती सिटी, तो ये तो कभी नहीं पूछेगा कि जिबूती की कैपिटल जिबूती सिटी, ये नहीं पूछेगा। जिबूती किससे बॉर्डर शेयर करता है ये पूछ लेगा, देखो। तो जिबूती किससे करता है? सोमालिया से करता है, इथोपिया से करता है, और ये इरिट्रिया कंट्री दिख रही है आपको, कौन सी? इरिट्रिया। इसकी राजधानी अशमारा, इसकी राजधानी अशमारा, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमने ये वाला रीजन पकड़ा अपना, ठीक है। इस रीजन का ऑपरेशन कर दिया हमने, इस रीजन का ऑपरेशन क्या करा हमने? अशमारा कैपिटल किसकी है? इरिट्रिया की। जिबूती की कैपिटल जिबूती सिटी। गल्फ ऑफ एडन जिबूती के पास और सोमालिया के पास है। इथोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा। क्या है? एडिस अबाबा। अब दोस्तों एक नई चीज़ आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत पूछता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूछता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब हाथी की सूंड देखी है ना, हाथी की सूंड कैसी होती है। आपको ये देखो, ये रीज़न कुछ वैसा ही दिख रहा होगा। अगर मैं इसको आपको ढंग से छोटा थोड़ा और कर देता हूँ, ये रीज़न देखो, इतना ध्यान से देखना। ये वाला रीज़न दोस्तों, ये देखो, ये युगांडा, केनिया, इतना रीजन आपको ये देखो हाथी की सूंड जैसा दिख रहा है, हाथी जैसा है ना। तो ये रीजन को दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। क्या क्या पूछ लेगा डायरेक्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं? तो सूडान आता है, साउथ सूडान आता है, इधर सिर्फ युगांडा आता है, केनिया, सोमालिया, इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नोट्स बनेंगे इसके। सूडान राजधानी खार्तूम, राजधानी खार्तूम। साउथ सूडान राजधानी जूबा, क्या होती है? जूबा। युगांडा की पता ही है, कंपाला। केनिया नैरोबी। सोमालिया मोगादिशु। इथोपिया एडिस अबाबा। जिबूती जिबूती सिटी। एरिट्रिया अस्मारा, एरिट्रिया अस्मारा। तो ये रीजन अभी भरवा भी देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं ये वाले जिसमें मैंने नंबरिंग करी। तो सबसे पहले यहाँ उठाते हैं, ये क्या है दोस्तों? सूडान। क्या है? सूडान, ठीक है। राजधानी खार्तूम, राजधानी क्या हो जाएगी? खार्तूम, ठीक है। ये वाला क्या है? ये वाला साउथ सूडान। ये वाला कौन सा है? साउथ सूडान। साउथ सूडान की राजधानी अगर पूछ ले दोस्तों तो क्या बताओगे? जूबा। क्या हो जाएगी? जूबा, ठीक है, जूबा। और ये वाला अगर पूछ ले तो ये युगांडा है। ये क्या है? युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला, युगांडा की कंपाला। ये कौन सा देश है? ये है केनिया। केनिया की राजधानी नायरोबी। ये क्या थी दोस्तों? ये आपकी सोमालिया। क्या थी? सोमालिया। सोमालिया की राजधानी दोस्तों मोगादिशु। क्या थी? मागादिशु। क्या हो जाएगी? मागादिशु। ये कौन सी कंट्री है दोस्तों? ये वाली, ये आपको इथोपिया दिख रही है, इथोपिया। एडिस अबाबा राजधानी हो जाएगी। ये इरिट्रिया है। क्या है? इरिट्रिया, राजधानी अशमारा हो गई। ये जिबूती है, जिबूती की जिबूती सिटी हो गई, यहाँ गल्फ ऑफ एडन है। तो आपको देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद हो गया, सारी कंट्रीज इधर की याद हो गई, ठीक है। अब हम लोग इधर वाली कंट्रीज देख लेते हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों अब आपको मैं ये वाली इधर ले चलता हूँ, इधर वाले सिटी में, ठीक है। दोस्तों इसको देख लेते हैं। दोस्तों देखिए, बोर मत होइए, पढ़ते रहिए, मतलब कुछ आपको बोरियत तो नहीं लग रही है ना, क्योंकि यार फिर फ्लो मेरा भी बिगड़ जाएगा अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये भी चीज़ है, काफ़ी चीज़ें देखो कवर हो रही हैं। अब चलो ये वाली कंट्री देखते हैं। साउथ सूडान हो गया। ये है चैड दोस्तों, ठीक है। चैड बहुत न्यूज़ में रहता है। इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? एन जमेना, एन जमेना, ठीक है। एन जमेना, डी साइलेंट रहता है, ठीक है। एन जमेना हो गई चैड की कैपिटल, ठीक है।
अब चैट के नीचे आपको दिख रहा होगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इसकी राजधानी बंगुई, क्या है, बंगुई, इसकी राजधानी बंगुई। सूडान की खार्तूम, साउथ सूडान की जूबा। चैट की एनजमेना, एनजमेना। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक बंगुई। नाइजर दोस्तों दिख रहा होगा आपको, यहाँ नियामे है, क्या है, नियामे। अभी यहाँ से नाइजर रिवर भी जाएगी एक, तो इसलिए इसको जानना जरूरी है। नाइजर, नियामे, ठीक है। नाइजर के नीचे ही नाइजीरिया दिख रहा होगा आपको, नाइजीरिया, इसकी कैपिटल अबूजा, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, ठीक है। तो चैट की एनजमेने, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की बंगुई, नाइजीरिया की देखो एनआई और एनआई, नाई में है ना, नाइजीरिया की नाई में, नाइजर की नाई में, और नाइजीरिया की अबूजा, नाइजर की नाई में, नाइजीरिया की अबूजा, ठीक है। तो इतनी कंट्री हो गई। अब बगल में देख लेते हैं कैमरून, ये कैमरून है। कैमरून की राजधानी दोस्तों पूछे तो याउंडे, क्या है, याउंडे, कैमरून की याउंडे, कैमरून की याउंडे, ठीक है। तो अब ये इतना रीजन भी हो गया, एक बार इसको भरवा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखो अभी कितना खाली है ना, पर आप ये इतना हिस्सा सोचो आप पढ़ चुके हो, आप आराम से इसको भर सकते हो। ज़रा रफ कॉपी में इसको एक बार भरने का ट्राई कर लो, ठीक है। और मैं तो अभी ये वाला फिर से अभी अभी बताया है, तो एक बार इसको भरवा देता हूँ, ठीक है। एक बार इसको भर लेते हैं, फिर आप एक बार और ट्राई करना। तो ये चैड था दोस्तों, ये क्या था, चैड कंट्रीज था। इसकी राजधानी बताओ ज़रा क्या थी, एन जमाने, क्या थी, एन जमाने, DGAMENA, ठीक है, एन जमाने, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखना। ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो जाएगी, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों, बंगुई, क्या हो जाएगी, बंगुई, ठीक है। इसको याद रखना है। ये कौन सी कंट्री थी, कैमरून, क्या थी, कैमरून, कैमरून की राजधानी याउंडे, याउंडे, क्या थी, याउंडे, ठीक है। ये इतनी बड़ी सी कंट्री कौन सी दोस्तों, नाइजीरिया थी, ये क्या थी, नाइजीरिया थी, ठीक है। और ये नाइजर थी, ये नाइजर थी। अब नाइजीरिया, नाइजर की कैपिटल, नाइजीरिया की कैपिटल अंबुजा, क्या थी, अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा नहीं अबूजा था दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, अबूजा था, अबूजा, अंबुजा क्यों होगा, अबूजा, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा। और नाइजर की कैपिटल नियामे, क्या हो जाएगी, नियामे। मेरे को भी याद करते करते कितने सारे रट चुके हैं, नियामे, ठीक है। तो इतना भी हिस्सा आपको हो गया। देखो अब मेरे भाई इतना आप कर लो, एक फिर से मैं आपको अगर रिकॉल करवाऊँ, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जरा भर दो एक बार, हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, तो आपको रिकॉल काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एक बार इसको भरने की कोशिश करो। चलिए दोस्तों अभी इतना रीज़न आपको क्लियर हो गया ना, ये वाला। अब इधर का रीज़न देख लेते हैं, एक सेकेंड। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों इधर का रीज़न, ये वाला मैं जूम कर रहा हूँ अब इसका, ठीक है। नाइजीरिया आपने देख लिया, अब ये वाला हिस्सा देखते हैं। पहले ये छोटी छोटी जो कंट्रियाँ हैं ना, इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है, तो ताकि इससे कोई दिक्कत ना हो फिर आपको। चलो तो दोस्तों ये आपको बेनिन दिख रही है, कौन सी कंट्री है, बेनिन। इसकी राजधानी है पोर्टो नोवो, कि क्या है, पोर्टो नोवो। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोर्टो नोवो किसकी राजधानी है पूछता है तो बेनिन की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेनिन राजधानियाँ इतनों की बहुत आती हैं दोस्तों, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, राजधानियाँ बहुत इतनों की आती, ठीक है। तो बेनिन की पोर्टो नोवो, बेनिन की पोर्टो नोवो, ठीक है। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो। बगल में टोगो दिख रहा होगा आपको, टोगो, टोगो की लोमो, टोगो की लोमो बोल सकते हो, लोम बोल सकते हो, ठीक है। टोगो की लोम, ठीक है, टोगो की लोम, पोर्टो नोवो और टोगो की लोम। बेनिन, पोर्टो नोवो, टोगो, लोम, ठीक है। बेनिन की ऐसे देख लो, पोर्टो नोवो, टोगो की लोम। फिर बगल में घाना दिख रहा होगा आपको, घाना, घाना की अकरा होती है, क्या होती है, कैपिटल अकरा। घाना की अकरा, टोगो की लोम, बेनिन की पोर्टो नोवो, ठीक है। फिर ये आपको ऊपर बुकरीना फासो दिख रहा है, कंट्री एक, बुकरीना फासो, बहुत न्यूज़ में रहा है इस बार बुकरीना फासो, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, थोड़ा सा जबान को टेढ़ा करना पड़ेगा, तो बोलो औगा दोगो, औगा दोगो, औगा दोगो, औगा हम देख रहे हो इसका कैसा है, दुआउगाऊ, औगा दुआउगाऊ, ठीक है। बुकरीना फासो, औगा दुआउगाऊ, स्पेलिंग नहीं भी याद रखो ऑप्शन में मिल जाएगा, औगा दुआउगाऊ, औगा दुआउगाऊ, ठीक है। ये हो गया बेनिन, टोगो, घाना, बुकरीना फासो। फिर कॉट डी एवोर, कॉट डी एवोर, इसकी राजधानी भी वही, जबान आपको टेढ़ी करनी पड़ेगी, थुपाली थुक के बोलना ले बाबा, यामो सुकोरो, यामो सुकोरो, यामाउ सुकोरो, बोलने में जवान की क्या ही बना है, या माउ सुकोरो, या माउ सुकोरो, ठीक है। तो बुकरीना फासो, औगा दोगो, बुकरीना फासो, औगा दोगो, कॉट डेइवोर, यामा सुकोरो, ठीक है, कॉट इगोर, यामा सुकोरो। घाना की अकरा, टोगो की लोम, पोर्टो नोवो किसकी है, बेनिन की, ठीक है। तो इतनी कंट्रियाँ भर ली आपने। अब बगल वाली देख लेते हैं ये। अब ये कौन सी कंट्री है दोस्तों, लाइबेरिया, ये कौन सी है, लाइबेरिया, ठीक है। लाइबेरिया हो गई। लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया, लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया, बोलो आप, मोनरोविया, लाइबेरिया, मोनरोविया, ठीक है। अब बगल में आपको सियारा लियोनी दिख रहा है, सनी लियोनी की बहन, सियारा लियोनी, सियारा लियोनी। इसकी राजधानी है फ्री टाउन, क्या है, इसकी राजधानी फ्री टाउन, इसकी राजधानी फ्री टाउन दोस्तों, ठीक है।
अब आपको मैं सोच रहा हूँ इतनी भरवा देता हूँ, ये गिनिया भी देख लो, फिर एक बार भर लेते हैं। गिनिया की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी? गिनिया की कोंकारी। क्या हो जाएगी? कोंकारी। ये इक्विटोरियल गिनिया था, ये क्या था? इक्विटोरियल गिनिया। और ये गिनिया है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इक्विटोरियल गिनिया की कैपिटल पूछे तो आप क्या बताओगे दोस्तों? इक्विटोरियल गिनिया की कैपिटल तो आप बताओगे मालाबो। क्या बताओगे? मालाबो, ठीक है। और गिनिया की कैपिटल पूछे तो आप क्या बताओगे? कोनाक्री। कोनाक्री। क्या बताओगे? कोनाक्री, ठीक है। एक बार ये छोटी सी और देखो, क्यों फिर लाइन से इसको भरवा दूंगा। एक सेकेंड। तो गिनिया हो गई, बगल में अब कौन सी है? बगल में दूसरी कंट्री कौन सी आ जाएगी दोस्तों? गिनिया बसाऊ। गिनिया बिसाऊ, ठीक है। ये जो है ये कौन सी है? ये है गिनिया बसाऊ, ठीक है। इक्विटोरियल गिनिया, गिनिया, ये है गिनिया बसाऊ, ठीक है। इसकी राजधानी सिंपल है, बिसाऊ 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 बिसाऊ। तो ये नहीं पूछेगा। दूसरा जो दोस्तों कंट्री आपको दिख रहा होगा, ये सेनेगल। सेनेगल की राजधानी दोस्तों क्या है? डकार। मारो डकार। सेनेगल की राजधानी डकार। और ये दगाम्बिया है। ये क्या है? द जाम्बिया। जाम्बिया अलग है जो हम लोग ने इधर पढ़ा, ये है आपका द जाम्बिया। इसकी बंजूल। इसकी क्या है? बंजूल, ठीक है। तो एक बार फिर देखो, फिर भरते हैं। इधर थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा दोस्तों, समझ रहा हूँ, पर यही इंपॉर्टेंट भी है सबसे ज़्यादा। यही एग्जाम की खासियत है, जो मुश्किल लगता है वही पूछा भी जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप भी एकदम खतरनाक हो, सब बता ले जाओगे। तो बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो। टोगो की लोम। बेनिन, पोर्टो नोवो, टोगो, लोम। बुर्किना फासो औगा दुगोगो। औगा दुगोऊ। कोट डिवोर यामासुकोरो। यामासुकोरो, ठीक है। कोट डिवोर यामासुकोरो। लाइबेरिया मोनोरिया। लाइबेरिया मोनोरिया। साइरा लियोनी फ्री टाउन। साइरा लियोनी फ्री टाउन। गिनिया की गिनिया बिसाऊ। और आपकी ये जो है बिसाऊ, ये किसकी राजधानी है दोस्तों? गिनिया बिसाऊ की गिनिया बिसाऊ, ठीक है। और गिनिया की कोनाक्राई। गिनिया की कोनाक्राई। सेनेगल की क्या हो जाएगी दोस्तों? सेनेगल की दगाम्बिया। सेनेगल की डकार है, माफ कीजिएगा, सेनेगल की डकार। और ये दो दगाम्बिया है ना, ये वाला, ये दगाम्बिया, इसका क्या हो जाएगा? बंजूल। अब भरवा ही देता हूँ, नहीं तो मैं भी भूल जाऊंगा इसको। ये भरवा देता हूँ एक बार। चलिए अब इस हिस्से को हम लोग कर लेते हैं फिल, तो ये हमारा हो जाएगा एक बार पक्का, ठीक है। इस हिस्से को फिल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आसानी हो। तो ये कौन सी कंट्री है दोस्तों? ये कौन सी थी? बेनिन। ये कौन सी थी? बेनिन। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो। क्या थी दोस्तों? पोर्टो नोवो। बेनिन की राजधानी पोर्टो नोवो। ये बगल में कौन सी कंट्री थी दोस्तों? टोगो। ये कौन सी थी? टोगो। टोगो की राजधानी क्या हो जाएगी? लोम। टोगो की राजधानी लोम, ठीक है। फिर आपकी ये बगल में कौन सी कंट्री पड़ रही थी? घाना। ये कौन सी थी? घाना, ठीक है। घाना की राजधानी क्या थी दोस्तों? अकरा। क्या थी? अकरा। घाना की राजधानी अकरा। ये दोस्तों कौन सी थी? कोट डी इवियोर। कोट डी इवोर। इसकी राजधानी थोड़ी गड़बड़ थी, नाम बड़ा खतरनाक था, यामाओ सुरोको। स्पेलिंग गलत हो तो माफ कीजिएगा दोस्तों। यामो सुकोरो। यामो सुकोरो। ये कौन सी कंट्री थी? बुकरीना फासो। बुकरीना फासो। इसकी कैपिटल ओगा दोगो। स्पेलिंग नहीं पता मुझे, आप देख लेना। ओगा दोगो। ओगा दोगो, ठीक है। बगल में अब ये कौन सी कंट्री आ जाएगी दोस्तों? लाइबेरिया आ जाएगी। LIBERIA। लाइबेरिया हो जाएगी, ठीक है। ये लाइबेरिया है। ये भैया सनी लियोनी की बहन थी, सायरा लियोनी। सायरा लियोनी। सायरा लियोनी, ठीक है। लाइबेरिया की कैपिटल क्या थी दोस्तों? मोनोरिया। मोनरोविया। मोनरोविया। लाइबेरिया की कैपिटल मोनरोविया। सायरा लियोनी की कैपिटल फ्री टाउन। क्या थी? फ्री टाउन। सायरा लियोनी की कैपिटल फ्री टाउन, ठीक है। ये जो कंट्री दिख रही है, ये कौन सी कंट्री थी? ये कंट्री है गिनिया। ये कौन सी थी? गिनिया। गिनिया की कैपिटल कोनाक्राई। क्या थी? गिनिया की कैपिटल कोनाक्राई, ठीक है। गिनिया की कैपिटल कोनाक्राई। ये वाली कौन सी कंट्री है दोस्तों? ये जो दिख रही है आपको छोटी सी कंट्री, ये कौन सी थी दोस्तों? ये थी गिनिया बिसाऊ। कौन सी? गिनिया मतलब GUINEA और बिसाऊ। गिनिया बिसाऊ। अब इसकी राजधानी सिंपल है, गिनिया बिसाऊ की बिसाऊ। गिनिया बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ, तो ये तो नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। गिनिया बिसाऊ बिसाऊ हो गई। अब जो आपको ये कंट्री दिख रहा है, ये छोटा सा कंट्री, ये देख लो कहाँ घुसा पड़ा, छोटा सा। ये है द जाम्बिया। द जाम्बिया। ये एक सेकंड, ये क्या हो गया? एक सेकंड दोस्तों, माफ कीजिएगा। ये है द जाम्बिया। ये है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ये है दो जाम्बिया। ये है द जाम्बिया, ठीक है दोस्तों, ये द जाम्बिया है। अब ये वाला कौन सा कंट्री है दोस्तों? सेनेगल। ये कौन सा है? सेनेगल। ये कौन सा है? सेनेगल। तो परेशान नहीं होना, अपन को सब करना है। एक बार फिर से भरवाता हूँ, ठीक है। आपकी कंट्री सिर्फ भरेंगे, कैपिटल आप भर लेना आराम से। तो ये कौन सा है दोस्तों? पक्का हो जाएगा ना दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बेनिन हो गया। ये क्या हो गया? बेनिन हो गया। आराम से करो, हो जाएगा सब, परेशान मत हो। ये टोगो हो जाएगा। ये टोगो हो जाएगा। ये कौन सा है? ये घाना हो गया। ये कोट डी आइवोर हो गया आपका।
ये लाइबेरिया हो गया आपका, क्या हो गया, लाइबेरिया हो गया आपका। ये बगल में कौन सा हो गया, साइरा लियोनी हो गया आपका, साइरा लियोनी हो गया आपका। ये दोस्तों कौन सा हो गया आपका, गिनिया हो गया, GUINEA, गिनिया हो गया आपका। ये दोस्तों कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका, नहीं एक सेकंड, हाँ ठीक है, ये बिसाऊ है आपका, राजधानी इसकी बिसाऊ है, कंट्री है गिनिया बिसाऊ। कंट्री कौन सी थी, गिनिया बिसाऊ। ये दोस्तों कौन सा था, सेनेगल था, सेनेगल, सेनेगल हो जाएगा। इसकी राजधानी डकार मारो, डकार हो गया, राजधानी क्या थी, डकार। ये छोटा सा कंट्री कौन था, द जाम्बिया। कौन सा था दोस्तों, द जाम्बिया, ठीक है, इसकी बंजुल हो जाएगी कैपिटल। तो दोस्तों अब देखो सारी हो गई, अब मेन कंट्री तो बस यही बची है, एक बार लास्ट है बस, इसको भी कर डालो तो काम हो जाएगा। कौन सा, ये वाला पोर्शन, माली से लेके ये बस इतना सा, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, फिर अपना हम लोग माउंटेन देखेंगे। थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसलिए समय लग रहा है आपको, पर एक बार ख़त्म हो जाएगा तो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। माली है दोस्तों ये, माली की राजधानी बमोको, क्या है, बमाको, माली की राजधानी बमाको, माली की राजधानी बमाको, ठीक है। ये है मौरितानिया, ये कौन सी है, मौरितानिया, इसकी क्या हो जाएगी, नौका चोट, क्या हो जाएगी, नौका चोट, ठीक है। माली की बमाको, माली बमाको, मौरितानिया नौका चोट, माली मौरितानिया नौका चोट, ठीक है। अब आपको ये कंट्री दिख रही होगी वेस्टर्न सहारा, कौन सी, वेस्टर्न सहारा, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है, वेस्टर्न सहारा। इसकी राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगी, लायोने, क्या हो जाएगी, लायोने, ठीक है। फिर आपको ये मोरक्को है, मोरक्को की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है, रबात, बहुत इंपॉर्टेंट, रबात। अल्जीरिया की अल्जीरियस, ये तो पूछने वाले नहीं है, बहुत सिंपल है। पूछ सकता है माली की तो बमाको, माली बमाको, मौरितानिया नौका चोट, ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न सहारा की नहीं पूछता है, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया अल्जीरियस, मोरक्को रबात पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, मोरक्को की रबात। ये है तुनीशिया, तुनीशिया की तुनिश, तुनीशिया की तुनिश, ये भी आपको लगता है क्या पूछेगा, तुनीशिया की तुनिश। अब यहाँ ये पूछ लेगा मेडिटेरेनियन सी के पास कौन सी कंट्री है भैया, मेडिटेरेनियन सी के पास इतना, ये कौन सी कंट्री है दोस्तों। तो ये अगर आपको पता होगा, ये देखो, इजिप्ट, लीबिया, तुनीशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, क्योंकि इधर फिर आपका कौन सा ओशन लग जाएगा, अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो लीबिया की राजधानी त्रिपोली, लीबिया की राजधानी त्रिपोली, ठीक है, लीबिया त्रिपोली। इजिप्ट कायरो, इजिप्ट कायरो। तो देखो सारा भर गया कि नहीं। अब आओ इस हिस्से को भी भर लेते हैं तो अफ्रीका खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिल करते हैं। अब ये कौन सी कंट्री थी, माली, कौन सी थी, माली। माली की राजधानी दोस्तों अगर पूछ ले तो बमाका, क्या थी, बमाका, माली की राजधानी बमाका, ठीक है। माली के बगल में ये कौन सी कंट्री थी, मौरितानिया, कौन सी थी, मौरितानिया। दोस्तों फिल करोगे तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं काम चलेगा। ये बगल में वेस्टर्न सहारा, कौन सी, वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, मोरक्को, मोरक्को दोस्तों, ठीक है। इसकी राजधानी रबात, क्या है, रबात, तो इंपॉर्टेंट है राजधानी इसकी। ये अल्जीरिया है, ये क्या है, अल्जीरिया है, इसकी राजधानी अल्जीरियस हो जाएगी, अल्जीरिया की अल्जीरियस, तो ये तो पूछने से रहा। ये कंट्री तुनीशिया, ये कंट्री तुनीशिया है, इसकी राजधानी तुनिया, तुनीशिया से तुनिया, ये भी नहीं पूछेगा आपसे। ये कंट्री लीबिया, इसकी राजधानी पूछ सकता है त्रिपोली, क्या होती है दोस्तों, रीजनिंग में पूछ लेगा आपसे, समझ लो, रीजनिंग में भी यही आता है ना, राजधानी आ जाता है, कौन सा इसकी है ना, त्रिपोली। ये सबसे एक आसान कंट्री आपको पता होगा, इजिप्ट, इसकी कायरो, इजिप्ट की कायरो। ये सिनाई पेंसुला है, इजिप्ट का ही पार्ट है, यहाँ से सुएज कैनाल जाती है। अभी यहाँ की लेक्स देख बताऊँगा आपको। तो दोस्तों देखिए फाइनली हमने सारा मैप कर डाला, ये भी कर डाला, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब तक तो आपको पता चल गया होगा। तो एक बार वीडियो को पॉज करो प्लीज़, एक बार इसको पूरे को भर डालूँ, ठीक है, क्योंकि अब मैं और भराऊँगा तो समय बहुत हो जाएगा। अब मुझे माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, ये सब भी पढ़ानी है। चलो अब उधर चलते हैं। बस आपको इसमें करना क्या है, देखो लैंड लॉक कंट्री कौन कौन सी दिख रही हैं, देख रहे हो, आपको पता होनी चाहिए। एक बार मैप फिल हो जाए सबका, राजधानियाँ हो जाएँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका अच्छे से पता होना चाहिए। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहाँ से पास होती है, उनके देश। इक्वेटर यहाँ से पास होती है, उनके देश। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, उनके देश। क्योंकि अफ्रीका ही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों ही रेखाएं पास होती हैं, और ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, यही सब आता है एग्जाम में, ज्योग्राफी में। चलो अब देखते हैं माउंटेन्स। चलिए तो अब माउंटेन बता देता हूँ, अफ्रीका के मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स। उसके बाद अपन लेक्स देख लेंगे, फिर डेजर्ट देख लेंगे, है ना, और फिर ग्रासलैंड, ठीक है। अगर रिवर इसमें हो पाई ठीक है, नहीं तो रिवर के लिए एक सेपरेट बन जाएगा, 2 पार्ट में अफ्रीका खत्म कर देंगे। देखते हैं कितना हो पाता है इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं माउंटेन। तो सबसे पहला माउंटेन जो आपको पढ़ना है वो आपको लिखना है एटलस माउंटेन। क्या लिखना है, एटलस माउंटेन। रफ में नोट्स बनाइए जरा, एटलस माउंटेन लिखिए, एटलस माउंटेन, ठीक। अब ये एटलस माउंटेन है कहाँ, तो आप ये अभी मैंने आपको कंट्रीज पढ़ा दी ना, मैट, एटलस में कंट्री आप लिखोगे ऐसे, मैट, मैट मतलब मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया।
मोरक्को की कैपिटल रबात, अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस और तुनीशिया की कैपिटल तुनिस। तो ये आपकी पूरी एटलस माउंटेन रेंज है। कौन सी? एटलस माउंटेन रेंज है। ठीक है, बस इतना याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको याद रखना है, ये पूछेगा कैसे पर्वत हैं, तो ये वलय पर्वत हैं। एक सेकेंड, ये कैसे पर्वत हैं? ये वलय पर्वत हैं। वलय का मतलब इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन। कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन है। ठीक, तो क्या लिखना है भैया? आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है सर एटलस माउंटेन कहाँ पे हैं, तो आप बोलोगे सर एटलस माउंटेन मैट। मैट मतलब मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया। ठीक, राजधानी मिलाने को आ जाए तो मोरक्को की रबात, अल्जीरिया की अल्जीरियस, तुनीशिया की तुनिस। ठीक, कैसे पर्वत हैं? फोल्ड माउंटेन है, जैसे वलय पर्वत हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। दूसरा जो आपको पर्वत पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है? यहाँ पे अल्जीरिया में होगार माउंटेन है, HOGGAR, होगार माउंटेन। ठीक है, दूसरा माउंटेन आपको पढ़ना है होगार माउंटेन। डायरेक्ट पूछेगा होगार माउंटेन कहाँ है, तो आप बताओगे अल्जीरिया में। कहाँ पे है? अल्जीरिया में है। ठीक, डायरेक्ट सवाल पूछेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब जो आपसे पूछेगा, पूछेगा भैया तिबिस्ती माउंटेन कहाँ है। तो दोस्तों ये आपको लीबिया और चैड दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपका पड़ता है तिबिस्ती माउंटेन, TIBES, तिबिस्ती माउंटेन। नोट करते जाओ, नोट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। तिबिस्ती माउंटेन कहाँ है? लीबिया में और चैड में। होगार माउंटेन कहाँ है? अल्जीरिया में। एटलस माउंटेन कहाँ है? एटलस माउंटेन मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया में। हो गए 3 माउंटेन कवर की नहीं? आराम से बता दोगे। तिबिस्ती चैड में। लीबिया में कौन सा माउंटेन है दोस्तों? लीबिया में तिबिस्ती, और मतलब तिबिस्ती माउंटेन लीबिया और चैड में। होगार माउंटेन अल्जीरिया में। इतना क्लियर हो गया? चलो अब इथोपिया में आ जाते हैं। जूम कर देता हूँ। इथोपिया है ये। एक माउंटेन आपका यहाँ पे पड़ता है, कौन सा? माउंट रस दशान। आपको यहाँ पे जो माउंटेन पड़ना है पर्वत, माउंट रस दशान, DASHAN, माउंट रस दशान। माउंट रस दशान यहाँ कौन सा पर्वत है? माउंट रस दशान। डायरेक्ट पूछेगा माउंट रस दशान कहाँ है, तो आप बता दोगे इथोपिया में है। ठीक है, अब मैंने आपको ध्यान करो एक तंजानिया पढ़ाया था और केनिया है ना, तो ये आपका केनिया है। अब केनिया में माउंट केनिया है। केनिया में माउंट केनिया है। अब बताओ आपसे क्या ये पूछेगा क्या कि माउंट केनिया कहाँ है, तो आप बता दोगे केनिया में और 2 नंबर ले लोगे। तो ये थोड़ी आपसे पूछेगा। ये पूछेगा ये कैसा पर्वत है, तो ये भैया सेकंड हाईएस्ट पर्वत है, मतलब सबसे ऊंचे में सेकंड पे आता है ये। ठीक है, क्यों सेकंड पे आता है? क्योंकि पहले पे आता है आपका किलीमंजारो। पहले पे कौन सा आता है? किलीमंजारो। और किलीमंजारो है कहाँ? तंजानिया में। माउंट किलीमंजारो। अगला पर्वत जो हमें पढ़ना है मंजारो, माउंट किलीमंजारो। ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत पूछे कौन सा है, तो आप तुरंत बोलोगे माउंट किलीमंजारो। कहाँ पे है? तंजानिया में। पूछेगा सेकंड लॉन्ग हाईएस्ट बता दो, तो आप बताओगे माउंट केनिया, केनिया में। ठीक, अब ये पढ़ते पढ़ते ऊपर का मत भूल जाना भैया, माउंट रस दशान जो कि इथोपिया में है। अब ये पढ़ते पढ़ते लीबिया चैड में तिबिस्ती माउंटेन है, ये मत भूल जाना। ये पढ़ते पढ़ते अल्जीरिया में होगार है, ये मत भूल जाना। और एटलस माउंटेन तो याद ही हो गया है भैया, मैट मतलब मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया में। बहुत बढ़िया, 1 नंबर बात। क्लियर हुआ इतना? अब एक और माउंटेन देखते हैं। एक और माउंटेन देखते हैं। यहाँ पे मैंने आपको अफ्रीका इसीलिए पढ़ाया था, अफ्रीका की 3 राजधानियाँ बताई थी, है ना। तो केप टाउन, ब्लोमरफोंटेन और आपकी प्रेटोरिया। मेरी जबान टूट चुकी है इसको बोल बोल के। चलो, यहाँ पे एक जो माउंटेन रेंज है वो है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ड्रैकेंसबर्ग, कौन सा? ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। तो डायरेक्ट सवाल पूछेगा भैया ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन कहाँ है, तो आप बता दोगे भैया ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो डायरेक्ट बताओगे आप ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग, साउथ अफ्रीका। अब लास्ट माउंटेन बचा है आपका माउंट, और हाँ ए भी जानवर को ये भी पूछ सकता है, ये ओल्ड फोल्ड है। ये कैसे है? ओल्ड फोल्ड है, मतलब पुराने वाला पर्वत है। जैसे भारत में अरावली है ना, वैसे ही ड्रैकेंसबर्ग है। ठीक है, इसको भी याद रखना। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और तंजानिया में ये जो किलीमंजारो है ना, ये भी एक चीज़ और ऐड कर लो, चाहे शांत ज्वालामुखी भी है ये, शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, अब आ जाओ, मैंने आपको कैमरून पढ़ाया था ना, इसीलिए तो यहाँ कैमरून में माउंट कैमरून पड़ेगा। ठीक है, अब ये तो पूछेगा नहीं कैमरून, माउंट कैमरून कहाँ है, तो आप बता दोगे कैमरून कंट्री में। ठीक है, इससे ये पूछ सकता है ये एक्टिव वॉल्केनो है, ये एक्सटिंक्ट है। तो माउंट कैमरून जो है ये एक्टिव वॉल्केनो है दोस्तों। ठीक है, माउंट कैमरून एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, माउंट कैमरून एक्टिव वॉल्केनो। चलो एक बार सारे फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बहुत मज़ा आ जाएगी, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो भैया रिवीजन करते हैं, बहुत मज़ा आ रहा, बहुत मज़ा आ रहा। चलो सबसे पहले क्या पढ़ा, एटलस माउंटेन कहाँ पे है, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, बहुत बढ़िया बात। फिर सर अल्जीरिया में भी तो एक पर्वत आपने बताया है, कौन सा, होगार माउंटेन, कौन सा बताया, होगार माउंटेन। फिर लीबिया चैट में मैंने आपको बताया तिबिस्ती माउंटेन, कौन सा, तिबिस्ती माउंटेन बताया। फिर मैं ले गया आपको केनिया, केनिया में मैंने आपको माउंट केनिया बताया, ये सेकंड हाईएस्ट है। तंजानिया में मैंने आपको किलीमंजारो बताया, किलीमंजारो लड़की पर्वत की यारो, किलीमंजारो ये कैसा वॉल्केनो है भैया, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, स्वांत ज्वालामुखी है, पूरे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है भैया किलीमंजारो, सबसे ऊंचा है। फिर मैं आपको ले गया अफ्रीका, वहां मैंने आपको ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन बताया, ये ओल्ड फोल्ड है। फिर मैं आपको ले गया कैमरून, माउंट कैमरून बताया, ये एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, पर्वत का काम खत्म, पर्वत का काम खत्म, पर्वत का काम खत्म। एक बार यहाँ फिल करोगे क्या, चलो एक बार फिल करवा देता हूँ। यहाँ कौन सा पर्वत है, दूसरा यहाँ कौन सा पर्वत है, फिर भैया यहाँ केनिया में कौन सा पर्वत है, तंजानिया में कौन सा पर्वत है, यहाँ आपका, फिर ये बताइए, फिर यहाँ बताइए कैमरून में कौन सा पर्वत है, फिर यहाँ बताइए अफ्रीका में कौन सा पर्वत है। ठीक है, एक बार अपने मन से फिल कर दीजिए तो आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। ड्रैकेंसबर्ग, किलीमंजारो, माउंट केनिया, ये आपका माउंट कैमरून, होगार, एटलस, ये तो छूट गया, छूटने कुछ नहीं दूंगा। लीबिया और चैड में तिबिस्ती माउंटेन, हो गए माउंटेन, हो गए। चलो अब लेक्स देख लेते हैं, चलो अब लेक्स देखते हैं। लेक्स में मैं सबसे पहले आपको इजिप्ट में ले चल रहा हूँ, इजिप्ट में ये वाले हिस्से में, एक सेकेंड, ये वाले हिस्से में ले चल रहा हूँ, स्विस कैनाल में। ठीक है, यहाँ की पहले जो लेक हैं वो देखते हैं। चलिए इजिप्ट में मैं आपको ले आया। इजिप्ट में देखिए, ये इजिप्ट में आपको ये पता है ना, ये स्विस कैनाल है, और स्विस कैनाल जो है रेड सी को पूछेगा किससे कनेक्ट करती है, तो आप बताओगे मेडिटेरेनियन सी से। तो भैया हिंदी में भी इसको लाल सागर बोल देंगे, इतनी भी यार हिंदी मत करवाओ, है ना। रेड सी, रेड का मतलब लाल होता है, लाल सागर को मेडिटेरेनियन सागर से जोड़ता है स्विस कैनाल, ये तो बचपन से पढ़ रहे हो। और यहाँ पे एक बहुत फेमस पोर्ट है, पोर्ट सईद। ठीक है, पोर्ट सईद। हम पढ़ रहे हैं लेक, तो पहले लेक देखते हैं। देखो यहाँ पे जो आपको लेक पढ़नी है, ऐसे क्रोनोलॉजी में लिख लेना। क्या लिखना है आपको, लेक मंजला। ठीक है, तो ये सबसे पहले एक यहाँ पे पड़ती है आपकी लेक मंजला, लेक मंजला, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, लेक मंजला। ठीक है, फिर आपकी ये इमशा है, इसको तिमशा भी बोलते हैं, लेक तिमशा, ये याद रखो एग्जाम में तिमशा पूछा जाता है, लेक तिमशा हो गया। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, एक सेकेंड, चलो ये याद कर लो बस। कैसे, लेक मंजला, लेक तिमशा, ये ग्रेट बिटर लेक, और फिर आती है ये लिटिल बिटर लेक। ये कहाँ पे है पूछेगा तो आप बताओगे स्विस कैनाल में है। कहाँ पे है, स्विस कैनाल में। 4 लेक हैं इजिप्ट में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, कैसे याद करना है, बस ऐसे याद कर लो, ऐसे एक फैक्ट बना लो, ऐसे यहाँ लिखो रेड सी, यहाँ लिखो मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ बनाओ क्या, लेक, कौन सी, लेक मंजला, लेक तिमशा, फिर बना लो ग्रेट बिटर, फिर बना लो लिटिल बिटर। ठीक, और ये कहाँ पे है, ये इजिप्ट में है। बस छोटा सा ये नोट्स एक बन जाएगा ना, एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत आसानी होगी। और ये पूरा सिनाई पेनिनसुला है, ये तो आपको पता ही होगा। बस हो गया काम, चलो दूसरी लेक पे चलें। अब मैं ले चल रहा हूँ आपको इजिप्ट में, अब मैं ही इजिप्ट में ही दूसरी लेक पे आपको ले चलूंगा। ये वाली लेक हो गई ना दोस्तों, इसको अच्छे से कर लिया ना, लेक मंजला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, मंजला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, मंजला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। अब जो दूसरी लेक है वो हमको यहाँ वाली पढ़नी है। थोड़ी सी सूडान में भी आती है, थोड़ी सी क्या इजिप्ट में ज़्यादा है, सूडान में कम है। लेक नासेर, लेक नासेर, हेडिंग बना लो, लेक नासेर। क्या हेडिंग बनेगी, लेक नासेर हेडिंग बनेगी। कहाँ पे है, तो इजिप्ट और सूडान में है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम है यहाँ पे, आसवान डैम। आसवान डैम पूछे कहाँ है तो बताओगे भैया आसवान डैम इजिप्ट में है सर। कौन सी नदी पे है, नाइल नदी पे है। ठीक है, और ये नासेर लेक जो है ये मैन मेड लेक है। कैसी है, मैन मेड लेक। क्यों, क्योंकि आसवान डैम बनाना था, और डैम तो तभी बनेगा जब उसके लिए रिजर्वायर बनेगा। तो एक लेक बना दी गई, बढ़िया डैम है वो, बहुत बड़ा डैम है, आसवान डैम इजिप्ट में है। ठीक है, ये वाली क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग आते हैं ये रीजन पे, इथोपिया में। ठीक है, इथोपिया में एक लेक देख रहे हैं हम लोग। कौन सी लेक देखेंगे दोस्तों, लेक ताना। कौन सी, इथोपिया में है लेक ताना, लेक ताना। ठीक है, इथोपिया में लिख लो आप, यहाँ पे है लेक ताना। ठीक है, यहीं से दोस्तों एक नाइल नदी भी निकलती है ना। कौन सी नदी, ब्लू नाइल निकलती है यहाँ से, बहुत बढ़िया, यहाँ से ब्लू नाइल निकलती है। अभी रिवर में पढ़ाऊंगा, इसीलिए पहले लेक पढ़ लो भाई। ठीक है, कुछ नहीं करो, ऐसे नोट्स बना लो, ऐसे नोट्स बना लो। ठीक है, यहाँ लिखोगे लेक ताना कहाँ पे भैया, तो ब्रैकेट में लिख लो इथोपिया। ठीक है, और छोटा सा एक और बना लो, ब्लू नाइल निकलती है, बस हो गया काम, इथोपिया में है ब्लू नाइल।
ये नासेर का ऐसे ही बना लो, लेक नासेर का बना लो ऐसे ही, क्या लिख लो, इजिप्ट प्लस सूडान, आसवान डैम है, नाइल नदी पे है, मंजला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, हो गए ये सारे। चलो अब मैं लेक चलता हूँ आपको यहाँ जिबूती। कहाँ पे ले चल रहे हैं? जिबूती में। जिबूती में एक लेक पड़ती है, लेक असल। कौन सी? लेक असल। ये जिबूती में, डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेक असल। ये पूछ लेगा भैया कौन सा सी लगता है, तो रेड सी लगता है। ये तो आपको मैप से मैंने पॉलिटिकल में समझा ही दिया। पॉलिटिकल मैप जरूर देखो दोस्तों, तभी ये देखो यार, आगे बढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। लाइन से चलो, पेशेंस रख के पढ़ो अच्छे से। लेक असल कहाँ है? जिबूती में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आराम से आप बता दोगे, ठीक है। आ जाओ, अब केनिया पे चलते हैं। केनिया में एक लेक आपको पढ़नी है, लेक तुर्काना। कौन सी? लेक तुर्काना। ये केनिया में आपको पढ़नी है। केनिया में क्या, कौन सी लेक है? लेक तुर्काना। लेक असल कहाँ पे है? जिबूती में है। सूडान और इजिप्ट में कौन सी लेक है भैया यहाँ? तो लेक नासेर हो जाएगी। इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला में यानी स्विस कैनाल में मंजला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर, ठीक है, सारी लेक हो गई। असल हो गई। इथोपिया की लेक अभी आपको बताई मैंने, कौन सी लेक? इथोपिया में पढ़ी, लेक ताना पढ़ लिया आपने, तो याद हो गई सारी आराम से। केनिया में लेक तुर्काना पढ़ लिया आपने। चलो अब दोस्तों ये आपको बढ़िया सी लेक दिख रही है, लेक विक्टोरिया। कौन सी? लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनानी है, लिखो ऐसे, लेक विक्टोरिया। इससे बहुत सवाल आते हैं कि कितने देशों से बॉर्डर शेयर करती है। तो देखो आपको एक केनिया दिख रहा है, यहाँ पे केनिया दिख रहा है, युगांडा दिख रहा है, और दूसरा आपका तंजानिया, ठीक है। 3 देश हैं, युगांडा, केनिया, तंजानिया। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, केनिया की नैरोबी, युगांडा की कंपाला, ठीक है। 3 से चौथी कंट्री नहीं है। तो पूछ ले आपसे ना, लेक विक्टोरिया कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? केनिया, युगांडा और तंजानिया, ठीक है। केटीयू बना लो, केटीयू, केनिया, तंजानिया, युगांडा, ठीक है। बाकी यूकेटी जो भी आपको एक्रोनिम सही लगे। लेक विक्टोरिया, केनिया, युगांडा, तंजानिया। इथोपिया में पूछ ले कौन सी लेक है? लेक ताना। केनिया में कौन सी लेक है? लेक तुर्काना। जिबूती में कौन सी लेक है? लेक असल। सूडान में और इजिप्ट में लेक नासेर। स्विस कैनाल में मंजला, तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। सब पता है अपने को, क्या ही पूछेगा एग्जामिनर, सबको चीर फाड़ कर दूंगा, सब बता दूंगा। ऐसी मेंटालिटी रखनी चाहिए अपन को। चलो अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक हम लोग। लेक कौन सी? लेक तगन्निका दिख रही होगी आपको। कौन सी? लेक तगन्निका। अब देखो ये कहाँ पे दिख रही है? लेक तगन्निका दिख रही है ना, लिख देता हूँ नहीं तो, तगन्निका, लेक तगन्निका। ये देखो तंजानिया में है, पहली चीज, ठीक। डीआरसी यहाँ लिख लो ऐसे, डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया, ठीक है। और ये आपका बुरुंडी। कौन सा? बुरुंडी। 3 जगह पड़ेगी। लेक तगन्निका कहाँ कहाँ है दोस्तों? तंजानिया, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, ठीक है। तंजानिया, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो। कहो तो देखो ऐसे नोट्स बना लो ना, ऐसे लिख लो, तगन्निका, तगन्निका लेक कहाँ कहाँ है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुरुंडी, ठीक है, और तंजानिया। इतना प्लीज कर लीजिए आप, ठीक है, इतना आप कर लीजिए। और एक देश, हाँ ये भी तो है दोस्तों, एक सेकेंड, जाम्बिया भी तो है, ये देखिए जाम्बिया है ना, जाम्बिया में भी पड़ेगा, यहाँ जाम्बिया भी ऐड करिए, मुझसे छूट गया वो, जाम्बिया है ना। लेक तगन्निका इंपॉर्टेंट, देखो लेक तगन्निका और लेक विक्टोरिया जरूर कहीं नोट्स बनाओ। लेक का एक नोट्स बनाते चलो ना, लेक विक्टोरिया का अलग से बना लो, रुको इसको एडिट कर देता हूँ पूरा, बहुत बच्चे चिल्ला रहे हैं। लेक विक्टोरिया देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो लेक विक्टोरिया में ऐसे लिख लो, क्या? केनिया लिख लो, ठीक है, देखो केनिया लिख लिया, युगांडा लिख लो, युगांडा लिख लिया, और आपका तंजानिया लिख लिया, तंजानिया। ऐसे ही तगन्निका में क्या लिख लो भैया? तंजानिया लिख लिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो लिख लिया, बुरुंडी लिख लिया, और ये जाम्बिया लिख लिया। इतना कर लिया। चलो अब आ जाते हैं ये लेक नायसा, या इसको लेक मालावी भी बोला जाता है, ठीक है, मालावी भी बोलते हैं, मालावी लेक, या लेक नायसा भी बोला जाता है इसको, ठीक है। और साफ लिखता हूँ, मालावी, ठीक है। तो लेक मालावी या लेक नायसा। अब ये कहाँ पे है भैया? मालावी में। क्या ये पूछेगा कि लेक मालावी कहाँ है? आप बता दो मालावी नहीं। किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? देखो तंजानिया में भी है और मोजाम्बिक में भी है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लो? मालावी में तो है ही है, तंजानिया और दूसरा मोजाम्बिक, ऐसे लिख लिया। तो तंजानिया के पास आपने नोटिस करा कितनी लेकें पड़ रही हैं? नॉर्थ में ऐसे सीक्वेंस में दे सकता है कि तंजानिया में लेक को सेट करो, तो आप बताओगे नॉर्थ में, मतलब इसके उत्तर में लेक विक्टोरिया है, पश्चिम में इसके लेक तगन्निका है, और इसके साउथ में लेक मालावी है ना। तो ये जरूर याद रखो, तंजानिया वाला, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके लेक्स के नोट्स बनाओ, सिंपल सी चीज़ है। अब दोस्तों बस 2 लेक और आपको याद रखनी है, ये एक है लेक एल्बर्ट, लेक एल्बर्ट, और दूसरी आपकी लेक एडवर्ड, ठीक है। लेक एल्बर्ट और लेक एडवर्ड, ये कहाँ है? युगांडा और डीआरसी। ये दोनों कहाँ है? युगांडा और डीआरसी।
अब मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ, उसको आप नोट कर लो, ठीक है, सारी लेक का। दोस्तों एक बार इसके नोट्स ऐसे बनेंगे, देख लो एक बार कैसे। जैसे यहाँ लिखा आपने इजिप्ट, लेक मंजला, लेक तिमसा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर। क्रोनोलॉजी में ही ये रहेगा, क्योंकि कभी पूछ भी सकते हैं ना, उत्तर से दक्षिण में सेट करो, ठीक। दूसरा लेक नासिर, इजिप्ट और सूडान हो गया। फिर लेक ताना, इथोपिया हो गया। लेक असल, जिबूती। लेक तुर्काना, केनिया। लेक अल्बर्ट, डीआरसी युगांडा, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो युगांडा। लेक एडवर्ड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा। लेक विक्टोरिया, युगांडा, केनिया, तंजानिया। लेक विक्टोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, युगांडा, केनिया, तंजानिया ने, इसको जरूर कर लेना। लेक तगन्निका, तंजानिया, जाम्बिया, डीआरसी, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, बुरुंडी, ठीक है। लेक मालावी, मालावी, मोजाम्बिक, तंजानिया। लेक चैड, यार मैप में बताना मैं भूल गया, देखो, चैड, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून। चैड, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, ये मैप में देख लो, एक सेकेंड। ये दोस्तों यहाँ पे पड़ेगी, है ना, लेक चैड, कौन सी, लेक चैड, ठीक है, लेक चैड, यही ये चैड में है, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून में भी आ जाती, ठीक है। तो ये 4 हिस्से याद रखना। तो ये लेक का काम खत्म हो गया कि नहीं, अच्छे से लेक समझ गए, माउंटेन समझ गए, ठीक है, कंट्रीज की पॉलिटिकल देख लिया। अब और डेजर्ट और ग्रासलैंड देख, चलिए अब डेजर्ट्स देख लेते हैं। तो डेजर्ट्स का नाम आया और अफ्रीका में सहारा डेजर्ट की बात ना हो तो बात ही खत्म फिर। तो सहारा डेजर्ट आपको देखना है। अब सहारा डेजर्ट में अगर हो सके तो ये देश याद कर सकते हो आप, वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर, चैड, सूडान, इजिप्ट, लीबिया, तुनीशिया, अल्जीरिया, इतने देशों में ये फैला हुआ है, इरिट्रिया, ठीक है। ये पूछ लेता है एग्जाम्स में कि सहारा डेजर्ट कितने देशों में फैला हुआ है, तो आप इसको याद कर सकते हो, आपकी श्रद्धा पे है, क्योंकि एग्जाम में आता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है वो एक साहेल रीजन चल रहा है। ये साहेल मतलब ये जो डेजर्ट देख रहे हो आप, ये डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा था। अब इसी को रोकने के लिए अफ्रीका में एक ग्रीन वॉल सिस्टम चला, पढ़ा होगा आपने, ग्रीन वॉल, हरित वॉल कह सकते हैं हिंदी में, मतलब पेड़ लगाए जा रहे हैं। इतने पूरे रीजन में पेड़ों को लगाने का सिलसिला चल रहा है ताकि मरुस्थलीकरण और ना फैले, ग्रीन वॉल यहाँ पे जनरेट हो जाए। फोटो दिखाता हूँ। तो ये पूरी देख रहे हो, ये ग्रीन वॉल, ये पूरा ग्रीनरी करने की कोशिश की जा रही है, पेड़ लगाए जा रहे हैं सारे देशों में, इधर पूरी इधर इरिट्रिया तक, ठीक है, जिससे ये डेजर्टिफिकेशन ये बढ़े ना हो, ठीक है। तो ये याद कर सकते हो आप सहारा डेजर्ट के बारे में। चलिए अब दूसरा जो आपको डेजर्ट पढ़ना है वो ये बोट्सवाना मैंने पढ़ाया था ना, गैबरोन जिसकी कैपिटल थी। यहाँ पे दोस्तों एक डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट। कौन सा, कालाहारी डेजर्ट, ठीक है, आपको ये पढ़ना है कालाहारी डेजर्ट। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ बत यही है, कालाहारी डेजर्ट बोट्सवाना में है। और ये पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सी ट्राइब मिलती है, तो बहुत फेमस एक बुशमैन ट्राइब है यहाँ। बुशमैन ट्राइब पूछता कहाँ पाई जाती है, तो कालाहारी डेजर्ट बोट्सवाना में पाई जाती है, ठीक है। बाकी एक डेजर्ट और है, ये नामीबिया का नामिब डेजर्ट, नाम से ही पता चल रहा है, नामिब डेजर्ट, ठीक है। कौन सा, नामिब डेजर्ट, कहाँ पे है पूछे तो नामीबिया। ये पूछ सकता है यहाँ पे कौन सा करंट जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अभी ओशन करंट में पढ़ाऊंगा, बेनेजुएला करंट, ठीक है, बेंजुएला करंट यहाँ से पास होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखना है आपको। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहाँ से पास होती है। राजधानी इसकी विंडोक है। तो बस आपको डेजर्ट 3 याद रखने हैं, एक सहारा, ठीक है, एक सहारा हो गया, साहेल रीजन याद रखना है, नामिब डेजर्ट नामीबिया, कालाहारी डेजर्ट आपका कहाँ पड़ गया, बोट्सवाना में, ठीक है। अब चलो ग्रासलैंड देख लेते हैं, 2 ही ग्रासलैंड है वो देख लेते हैं। तो देखिए एक ग्रासलैंड तो आपकी पड़ जाएगी यहाँ पे सूडान में। सूडान में आपकी एक ग्रासलैंड पड़ती है, एस से सूडान और एस से सवाना ग्रासलैंड, SAVANNAH, सवाना ग्रासलैंड। कौन सी ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड। अब ये इतनी ऊंची है समझ लो कि इसमें एलिफेंटा ग्रास इसको बोलते हैं। कौन सी ग्रास, एलिफेंटा ग्रास। यहाँ कौन सी ग्रास पाई जाती है, एलिफेंटा ग्रास। बहुत ऊंची ऊंची, कारण क्योंकि ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये इक्वेटर, इतनी धूप होती है ना तो बारिश ज़्यादा होती है, क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होती है, तो बड़ी बड़ी घास पाई जाती हैं। आपको बस ये याद रखना है कि सवाना ग्रासलैंड कहाँ है, सूडान में है। एलिफेंटा घास यहाँ पाई जाती है। ये ट्रॉपिकल ग्रास है, कैसी है, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल का मतलब उष्ण, ठीक है, उष्ण कटिबंधी जिसको बोलते हैं ना, तो उष्ण घास है, ट्रॉपिकल में पाई जाती है क्योंकि सूडान में, ठीक है। दूसरी आपको याद रखनी है, साउथ अफ्रीका में जो घास पाई जाती है, कौन सी, वेल्द। साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो वेल्द ग्रासलैंड होते हैं दोस्तों। कौन से, वेल्द। ये आपके टेम्परेट हैं, ये कौन से हैं, टेम्परेट, मतलब शीतोष्ण हैं। कैसे हैं, शीतोष्ण। अब ठंडे हैं, धूप तो इतनी होगी नहीं, तो ऑब्वियसली छोटी छोटी घास होगी, क्योंकि देखो इसके नीचे आ रहा है, ठीक। 2 याद रखने हैं, एक वेल्द और एक सवाना। सवाना सूडान में है, वेल्द आपका कहाँ है, साउथ अफ्रीका में हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं याद रखना है। तो ये हो गया। देखिए आपको क्या क्या मैंने करा दिया, माउंटेन करा दिया, मैंने आपको लेक्स करा दिया,
मैंने आपको ग्रासलैंड करा दिया, मैंने आपको डेजर्ट करा दिया। चलिए दोस्तों, रिवर भी बता ही देता हूँ आपको, है ना। अब लास्ट है ये रिवर, तो सब खत्म हो जाएगा, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। एक सेकेंड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों ये वाली नदी, मतलब ये वाइट नाइल, ब्लू नाइल। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये लिखना है, नोट्स बनाइए। ऐसे लिखोगे लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया। यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, देखो वाइट नाइल। लेक विक्टोरिया से कौन सी निकल रही है, वाइट नाइल निकल रही है। लेक विक्टोरिया से वाइट नाइल निकल रही है। और यहाँ ध्यान है दोस्तों, ब्लू नाइल बताई थी कहाँ से निकल रही थी, लेक ताना से। कौन सा, लेक ताना से। ये कौन सी कंट्री है दोस्तों, केनिया, है ना। यहाँ से ब्लू नाइल निकलेगी। अब ये यहाँ पे दोस्तों सूडान में, जो इसकी राजधानी है खार्तूम, है ना, खार्तूम, यहां पे जाके दोनों मिल जाएंगी तो ये बन जाएगी नाइल नदी। क्या बन जाएगी, नाइल। फिर से लेक विक्टोरिया से निकली दोस्तों वाइट नाइल, ब्लू नाइल निकली लेक ताना से, और खार्तूम में सूडान में जाके ये मिल गई और बन गई नाइल। फिर ये गई इजिप्ट में। इजिप्ट में बहुत फेमस यहाँ अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है दोस्तों, ये पोर्ट याद रखिएगा, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ठीक है, इसके डेल्टा ई पे जाके यहाँ बना है अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। ये कहाँ गिरती है पूछेगा नाइल नदी, तो मेडिटेरेनियन सी में। कहाँ पे, मेडिटेरेनियन सी। एक बार मैप में बनवा देता हूँ, ये वाला मैप देखो। तो देखो लेक विक्टोरिया है, यहाँ से निकलेगी कौन सी, वाइट नाइल। ये खार्तूम है, फिर ये अलेक्जेंड्रिया पोर्ट है, यहाँ तक जाएगी मेडिटेरेनियन सी में। और ये आपका केनिया है, यहाँ पे लेक ताना है, यहाँ से निकलेगी आपकी कौन सी नाइल, ब्लू नाइल। कौन सी नाइल, ब्लू नाइल। यहाँ से ब्लू नाइल, यहाँ से वाइट नाइल, और यहाँ बन गई पूरी खार्तूम में नाइल। ठीक है, और गिरी कहाँ पे ये जाके, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो कितने देशों में बहती है, देखो केनिया, युगांडा, इथोपिया, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट। ये खत्म हो गई, एक नदी हो गई। नोट्स जरूर बना लो दोस्तों, नोट्स बनेंगे तभी काम होगा। चलो दूसरी देखते हैं। अब दूसरी नदी दोस्तों जो आपको पढ़नी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्गो नदी। ये वाली कॉन्गो नदी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझिए पहले। कॉन्गो नदी में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये यहाँ पे इक्वेटर जाता है। एक्चुअली यहाँ से क्या पास होता है, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर को ये दो बार कट करती है। तो पहले तो आपको ये लिखना है कॉन्गो नदी। ठीक, क्या लिखोगे आप इसको, इसको जायरे नदी भी बोला जाता है। कौन सी नदी, जायरे नदी भी बोलते हैं। इक्वेटर को ये दो बार कट करती है, इक्वेटर को दो बार काटती है। ये बहुत पूछता है कि इक्वेटर को कौन सी नदी अफ्रीका की दो बार काटती है, तो आप बताओगे कॉन्गो नदी, पहली चीज। और ये देखो, ये कौन सी कंट्री थी, डीआरसी, मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये कौन सी थी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बना रही है, मतलब प्राकृतिक सीमा बना रही है। देखो प्राकृतिक सीमा बना रही है किसके बीच में, डीआरसी मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में। और इक्वेटर को दो बार काटती है, बस इतना याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है, कहाँ गिर रही है, अटलांटिक ओशियन में, यानी अटलांटिक सागर में गिर रही है। ठीक है, ये याद रखनी है। अब एक बार वैसे मैप में दिखा देता हूं, ये वाले मैप में देखो, देखो यहां से निकल रही है ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऐसे निकलेगी, इक्वेटर को दो बार काटेगी, और इनके बीच में प्राकृतिक बॉर्डर बना के यहाँ पे कहाँ गिर जाएगी, अटलांटिक ओशन में गिर जाएगी। ये देखो इक्वेटर है, तो इक्वेटर को दो बार काट देगी। ठीक है, तो लिख लो इसको कॉन्गो नदी। ठीक है, लिख लिया होगा। नोट्स बना लो यार प्लीज, बार बार देखने से बच जाओगे, नोट्स बना लो आराम से। कॉन्गो नदी इक्वेटर को दो बार काटती है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में नेचुरल बॉर्डर बनाती है। एक चीज और नोट रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोयोमा वाटरफॉल यहीं पे है। कौन सा, बोयोमा वाटरफॉल। बोयोमा वाटरफॉल इसी नदी पे पड़ेगा, पूछ ले बोयोमा वाटरफॉल कहाँ है, तो इसी नदी पे है। एक चीज और, पिग्मी ट्राइब भी यहाँ पाई जाती है। कौन सी ट्राइब पाई जाती है, पिग्मी ट्राइब, देखा होगा क्योंकि भैया बहुत घने जंगल है, पिग्मी ट्राइब भी पाई जाती है। और एक चीज, दुनिया की सबसे गहरी नदी है, यानी डीपेस्ट है, दुनिया की सबसे गहरी नदी है। ठीक है, फिर से एक चीज बताता हूँ, रुको, बस इतना लिख डालो, ऐसे डालो कॉन्गो रिवर, या इसको जायरे नदी भी बोलते हैं। सबसे गहरी नदी है दुनिया की, दो बार काटती है इक्वेटर को। बोयोमा वाटरफॉल भी इसी नदी पे है, पूछ ले कोई कहाँ पे है भैया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, कॉन्गो नदी पे है। पिग्मी ट्राइब यहाँ पाई जाती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, बस काम खत्म। ऐसे ही लेक विक्टोरिया, लेक ताना करके व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल बना लो, खार्तूम में मिल जाएंगी, कहाँ गिरेगी, मेडिटेरेनियन सी में गिर जाएगी। हो गया काम, जीवन भर के लिए नोट्स बन गए। आप देखेंगे ये वाली रिवर, जैम्बेजी रिवर। कौन सी रिवर, ये वाली दिख रही है, जैम्बेजी रिवर। इसमें आपको क्या करना है, बस ऐसे जैम्बेजी हेडिंग डालू, मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है। जैम्बेजी रिवर डाल दिया आपने। अब देखो आपको एक चीज दिख रही होगी, जैम्बेजी जो है ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे है ना, ये जाम्बिया और ये जिम्बाब्वे के बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसके बीच में लिखोगे, लिखोगे जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, जाम्बिया एंड
जिम्बाब्वे के बीच में नेचुरल बॉर्डर यानी प्राकृतिक सीमा बना रही है। पहली चीज़ नेचुरल बॉर्डर बनाती है, ठीक, ये बनाया। और एक चीज़ और, ये गिरेगी कहाँ, ये याद रखना जरूरी है। ये देखो कहाँ जा रही है, ये इंडियन ओशियन में जा रही है, ठीक है, यानी हिंद महासागर में ये गिरेगी। कहाँ गिरेगी, हिंद महासागर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसी पे विक्टोरिया वाटरफॉल है। कौन सा, विक्टोरिया फॉल, इसी पे ही है। विक्टोरिया फॉल याद रख लो, इसी पे है। तो जैम्बेजी में अब क्या याद रखना है आपको कि भैया जैम्बेजी बॉर्डर बनाती है बिटवीन जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, इंडियन ओशियन में गिरती है, विक्टोरिया फॉल यहीं पे पाया जाता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। नेक्स्ट रिवर दिख रही होगी आपको, ये लिम्पोपो। कौन सी, लिम्पोपो। तो ऐसे ही हेडिंग बनाओगे, लिम्पोपो, लिम्पोपो। अब देखो ये किसके बीच में बॉर्डर बना रही है। अब अगर आपने मेरा पॉलिटिकल मैप देखा होगा, आप तुरंत ये कंट्री पहचान लोगे। अरे सर ये तो बोट्सवाना है, देखी हुई है। अरे सर ये तो नामीबिया है। अरे सर ये तो साउथ अफ्रीका है। इसीलिए पहले पॉलिटिकल देख लो, ठीक है। तो लिम्पोपो रिवर देखो, साउथ अफ्रीका। और ये कौन सी कंट्री दोस्तों, बोट्सवाना। कौन सी, साउथ अफ्रीका। और ये कौन सी है, बोट्सवाना। ये भी तो एक कंट्री है दोस्तों, जिम्बाब्वे। जी हाँ, तो साउथ अफ्रीका, यहां लिखोगे साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना। और तीसरी जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बीच में नेचुरल बॉर्डर बना रही है। क्या बना रही है, नेचुरल बॉर्डर, मतलब प्राकृतिक सीमा बना रही है। दिख रहा है ना आपको, ये साउथ अफ्रीका भी वाले मैप में भी दिखा दूंगा। ये आपका हो गया बोट्सवाना, ये जिम्बाब्वे। ये कहाँ गिरती है भैया, ये भी इंडियन ओशियन में गिरती है, याद रखना है। ऐसे पूछ लेगा, लिम्पोपो कहाँ गिर रही है, इंडियन ओशियन। डेमोक्रेटिक कॉन्गो, प्रशांत महासागर, मतलब सॉरी अटलांटिक ओशियन। ऑरेंज रिवर अभी कर रहा हूँ, लिम्पोपो इंडियन ओशियन, जाम्बेजी इंडियन ओशियन। जाम्बेजी किसके बीच में बॉर्डर बनाती है दोस्तों, तो जाम्बेजी देखो बॉर्डर बना रही है किसके बीच में, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में। लिम्पोपो किसके बीच में प्राकृतिक सीमा बनाती है, साउथ अफ्रीका, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे के बीच में। हो गया काम। लिम्पोपो में एक चीज और आपको याद रखनी है, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको, मकर रेखा को, बहुत इंपॉर्टेंट, मकर रेखा को 2 बार काटती है। इक्वेटर को 2 बार कौन काट रही है, कॉन्गो। मकर रेखा को 2 बार कौन काट रही है, लिम्पोपो। बस इससे ज्यादा नहीं याद रखना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं याद रखना है। अब जो लास्ट रिवर आपको देखनी है वो है ये ऑरेंज रिवर। कौन सी रिवर, ऑरेंज रिवर। अब ये देखो दोस्तों, साउथ अफ्रीका है और ये नामीबिया है, इसके बीच में प्राकृतिक बॉर्डर बना रही है। ये कंट्रीज में यही सब आता है कि ऑरेंज रिवर किनके बीच में भैया प्राकृतिक सीमा बनाती है, तो आप तुरंत बताओगे भैया नामीबिया, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में नेचुरल बॉर्डर यानी प्राकृतिक सीमा बनाती है। और ये कहाँ गिर रही है, ये गिर रही है अटलांटिक ओशन में। कहाँ गिर रही है, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है, और कोई नदी नहीं, ये इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये नदियाँ आपको याद रखनी है। अब एक बार इसमें बतवा देता हूँ। तो देखो ऑरेंज रिवर कहाँ बनाओगे भैया, ऑरेंज रिवर ये नामीबिया, और इसके बीच में ये क्या बना रही है, प्राकृतिक बॉर्डर, तो यहाँ बना लोगे ऑरेंज रिवर, ठीक है। अब दूसरी लिम्पोपो पूछ ले दोस्तों, तो लिम्पोपो किसके बीच में देखो बना रही थी, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और आपका इसके बीच में। तो ये यहाँ चली जाएगी ना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। एक सेकंड यहाँ से काट दो क्योंकि इसको नहीं टच करती है। ये यहाँ बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, इसको टच करा दो, जिम्बाब्वे, इससे नेचुरल बॉर्डर बनाती है। ये देखो इक्वेटर नहीं है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। तो जो आपकी कौन सी रिवर है भैया, आपकी लिम्पोपो रिवर जो है, लिम्पोपो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को, मकर रेखा को 2 बार काटेगी, ठीक। इतना याद रखो, ये इंडियन ओशन में गिर जाएगी, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है, ये इनफ हो जाएगा। चलो अब आपको दूसरी, आपको ये पता ही चल गई, कॉन्गो भी इक्वेटर को 2 बार काटेगी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और इसके बीच में बॉर्डर प्राकृतिक बनाएगी, ठीक है। ये भी आपको पता चल गया। जैम्बेजी रिवर भी आपको पता चल गया भैया, जैम्बेजी, ये जिम्बाब्वे और जैम्बिया के बीच में ये प्राकृतिक बॉर्डर बनाती है, ठीक है। ये यहाँ पे एक विक्टोरिया फॉल भी पड़ता है आपका, तो ये भी आपको पता चल गया। तो ये बस आपको रिवर याद रखनी है और कुछ नहीं, नोट्स बना लोगे तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था पूरा अफ्रीका का मैप। कैसा लगा भैया, रिवर, ठीक है, माउंटेन, लेक, डेजर्ट, सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं बचा। इतना अगर करके नोट्स बना के याद कर लोगे तो यार अगर क्वेश्चन छूट जाए पढ़ाना छोड़ दूंगा गारंटी के साथ। चलो मिलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है जरा कमेंट में बता दो, तो उसका ऑपरेशन कर देंगे।